हाय, कैसे हैं? आई विश सब अच्छा हो। ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है मेरे चैनल की। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत सूदिंग वीडियो है ये। मतलब आप जब भी ये कहानी सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कोई फिल्म चल रही है क्या। कभी चीज़ें कैसी हो रही है, कभी फिर एक नया सस्पेंस आ रहा है, फिर क्या हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द वीडियो एक हैप्पी एंडिंग हुई है। बहुत अच्छा बना है वीडियो, बहुत इमोशनल वीडियो कर देती है। आप बीच बीच में हंसोगे, बीच बीच में आपके आंसू भी आएंगे। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जिस लड़के की कहानी है ना, ये बंदा कोई नेचुरल नहीं है। ये किस्मत का इतना धनी लड़का है। ठीक है, एक ट्रेजेडी है इसकी लाइफ में, लेकिन इतना सब कुछ जैसे कोई, मतलब ऐसे नहीं होता कि कोई सुपर नेचुरल चीज़ें हो रही है अपने आप ही। मतलब आसमान से देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं कि तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी जुए के चक्कर में कैसे कैसे बच रहा है, क्या क्या हो रहा है लाइफ में। कुछ चीज़ें बुरी भी हुई हैं, सुसाइडल थॉट्स उसको भी आए हैं। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो, इतनी एक्सप्लेनेशन अच्छी हुई है, इतना अच्छा बंदा है, इतनी अच्छी बातचीत हुई है। मैं आपको एक विनती कर रहा हूँ, मेरी कोई वीडियो आगे देखो ना देखो, लेकिन जैसे आपने मुझ पर ट्रस्ट किया था जब मैंने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली वीडियो डाली थी, जब मैंने जोधपुर वाला इंसिडेंस डाला था कि वो वीडियो वर्थ थिएटर को देखना, आपने माना, आपने देखा। मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो उसके बराबर, उसके टक्कर की इतनी ही इक्विवेलेंट वीडियो है। पूरा वीडियो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। प्यार दो वीडियो को, 400 लाइक्स का मेरा टारगेट है। आ गया मैं बेशर्माई भी अपनी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, हाइप का बटन आता है, हाइप का बटन दबाओ। खुश रहो, बहुत खुश रहो। सबको खुश रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, सबको प्यार करो। बाय। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल हेलो। हाँ हाँ, भैया हाल तो बताइए आपको। है? ठीक है। कोई ना। हाल तो भैया बेहाल ही है। कोई नहीं। और क्या करता है मेरे भाई? कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या ये जो कुछ बता अपने बारे में। भैया मैं नोएडा में रहता हूँ। हम्म। प्राइवेट जॉब करता हूँ। आईटी में? आईटी में नहीं है मेरा, उसमें है, फाइनेंस में है। ओके, ठीक है। हाँ जी भैया, फाइनेंस में करता हूँ। और एज भी ऐसे मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, बहुत कम भी नहीं बोलूंगा। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, कम भी नहीं बोलूंगा। 3 साल का एक्सपीरियंस है अभी मेरे को। हम्म। ओके। आप लगा लो। भैया मैं बताता हूँ बेसिकली स्टार्ट हुआ कहाँ से सब कुछ। हम्म। बहुत ऐसे मतलब इतना, मतलब ऐसे फाइनेंशियली एक होता है ना कि बचपन से ही जो फाइनेंशियली स्टेबल होती है फैमिली, हम्म। उस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। बचपन में ही फादर एक्सपायर हो गए थे जब 6-7 साल का था। कैसे हुए थे? फिर उनका ना वो हो गया था, बेसिकली हार्ट अटैक आ गया था। वैष्णो देवी गए हुए थे, तो ठंड की वजह से ना तो उनको हार्ट अटैक आ गया था। ओहो, अच्छा। ओके। तो बेसिकली फिर उसके बाद से बेसिकली अभी मतलब ओनली फादर ही थे तो। तेरी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही मेरे भाई, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मतलब एक आर यू यूजिंग हेडफोन्स, सेकंड। ईयरफोन्स? हाँ मैं एक सेकंड, वो भी नहीं नहीं, एक वो हटा, सेकंड वो हटा, बता वो देता हटा। हूँ। अब क्लियर है? अब क्लियर है, कंपैरेटिवली बेटर। हाँ जी। हाँ जी। बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी जब मैं 6-7 साल का था। हम्म। फिर उसके बाद से मदर ने ही मैनेज करा सब कुछ। ओके। हाँ, मदर हो गई, मेरी ग्रैंड मदर हो गई, उनने ही मैनेज करा सब कुछ। तो हम्म। बेसिकली अगर आप देखोगे फैमिली में इतने मेंबर्स नहीं हैं, हम सिर्फ 3 ही मेंबर्स है। मदर, ग्रैंड मदर और मैं, बस और कोई नहीं। तो ओके, वो मतलब आप सिंगल बचपन से चाइल्ड हो? ही सिंगल चाइल्ड, बिल्कुल कोई जाने पाएगा। हम्म। हम्म। तो ना बचपन से ही बड़े वैसे बड़ा हूँ कि फाइनेंशियली कितना नहीं देखा, पैसा भी नहीं देखा। और समझ ओके। रहे हो, तो बचपन में ही पता चल गया था कि ठीक है यार, अपने को ना मतलब करना है, अपने को ही जो कुछ करना है लाइफ खुद ही करना है। हम्म। अगर हमारी लग्जरियस लाइफ दिखेगी, वो भी अपनी हार्ड वर्क पे डिपेंड है। हम्म। नहीं भी तो बचपन में ही समझ आ गया था मैं इस क्लास में, हम्म। जैसे जैसे आ रहा था। हम्म। बस भी अलग गए, फिर मेहनत में लग गई कि नहीं यार कुछ तो करना पड़ा, ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी। हम्म। फिर भी स्कूल 10th में भी स्कूल का टॉपर रहा, 11th में भी टॉपर रहा, 12th में भी टॉपर रहा। तूने कॉमर्स ले ली होगी? फिर हाँ, कॉमर्स ली होगी मैंने 11वीं में। कॉमर्स, बिल्कुल बिल्कुल कॉमर्स। ठीक है। तो कॉमर्स से स्कूल में टॉपर है, 3 साल मैंने टॉप करा, जब से मेरे को समझ आ गया ठीक है यार खुद ही करना है। हम्म। फिर उसके बाद भी यार जैसे जैसे करके चलो 10th 11th 12th के लिए फिर अगेन एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। हम्म। एंट्रेंस एग्जाम से भी आप मानोगे मेरी टॉप 50, मतलब उस जो एग्जाम दिया था ना वो टोटल 50,000 बच्चों ने दिया था। हम्म। और हम्म। उस 50,000 में से मैं टॉप 50 के अंदर था। ओके, बहुत तो अच्छी बात है। इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिला हम्म। कॉमर्स के अंदर जो है।
तू एनसीआर में पला बड़ा है? एनसीआर में पला पड़ा। ठीक है, फिर? तो उसके बाद भैया फिर मेहनत करी कॉलेज के अंदर भी। फिर उसके बाद एक एमएनसी में जॉब स्टार्ट करी। फिर भैया आप लगा लो कि कंपनी के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसने पहले 6 महीने में प्रमोशन उठाया। पहले 6 महीने में प्रमोशन हुआ, फिर उसके बाद फिर 6 महीने में प्रमोशन हुआ। एक साल में मेरे 2 प्रमोशन थे। वाह यार। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर एक और प्रमोशन उठाया। आप लगा लो अगर मेरी भाई मेरे ऑफिस में वैकेंसी आएगा क्या तू? मेहनत लगी रही, साथ साथ में एफआरएम भी क्लियर करा जॉब के साथ साथ में ना, मतलब जैसे फाइनेंशियल कोर्सेज होते हैं बहुत सारे। एफआरएम भी क्लियर करा, फिर सीएफए का लेवल 1 भी पेपर मैंने क्लियर करा, लेवल 2 भी क्लियर करा, साथ साथ में मैंने क्लियर करा जॉब के साथ साथ में। आप तो सुबह चालू कर लेता था, 10 साढ़े 10 बजे तक काम करना चालू कर लेता था। 8 बजे के 8-9 बजे के आसपास काम खत्म होता था, फिर रात को 10 से 2, 10 से 3 ऐसे पढ़ता था बैठ के अपना। तो ऐसे ऐसे सब कुछ चालू करा। मतलब आज अगर आप लगा लो तो मेरी एज है 24 से 26 के बीच में है। और भी मतलब अब भी मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरी इन हैंड पोस्ट टैक्स 1.5 लाख रुपए आ सकते हैं मेरे को हाथ में। काट कूटने के बाद? काट कूटने के बाद काट कूटने के बाद मेरे को 1.5 लाख रुपए हाथ में आ जाते हैं। कूटने के बाद कभी कभी ज्यादा कट गया तो फिर 1.45 से कभी नीचे नहीं जाता। तो आप 1.5 पकड़ के चल लो अभी। तो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब अब आपको पता ही है कि घर पे तो कोई नहीं बचा ही नहीं, मर्द तो मैं ही हूँ। नहीं तो मतलब घर जो चल रहा है वो तेरी सैलरी से चल रहा है? नहीं भैया उनको भी आती है। मतलब मम्मी को क्या आती है, पेंशन आती है मम्मी को, या फिर मम्मी को तुम्हारी काम करती है? पेंशन आती है। ओके समझ गया, ठीक है। उनको भी पेंशन आती है बट अगेन बहुत ज्यादा नहीं है। वो इतना कमी है आती कि है। बहुत देर मिनिमम, मतलब इतना है कि अगर 3 लोग उसमें गुजारा नहीं कर सकेंगे, फिर कर सकेंगे तो बहुत बेसिक हो पाएगा। सिर्फ गुजारा ही होगा, सिर्फ दाल रोटी वगैरह ऐसी आएगा, बहुत कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। वो तुम्हारे फादर की वजह से आती है क्या? मतलब जो विधवा पेंशन जो सरकार देती है वो वाली बात बता रहे हो क्या आप? नहीं वो वाली नहीं है। बेसिकली जैसे जो मेरे फादर थे ना वो उसमें थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। हाँ तो उसकी भी आती है। उसकी भी उनकी आती है। आती है, समझ गया। मेरी मम्मी को आती है। ओके। तो जो भी होता है शायद सैलरी का 50% कुछ होता है अमाउंट, तो वो आती है। वो मम्मी को हमेशा आएगी पूरी लाइफ टाइम। बिल्कुल। तो जब वो आती है प्लस उसी में ही हम अपने वालों मतलब जब 6-7 साल से लेके अभी जब तक बड़ा नहीं हुआ उसी में ही हमने गुजारा करा है तीनों जनों ने। जब तक मैं कमाने नहीं लगा। समझ गया। तो फिर जैसे भी कमाना चालू करा फिर खुद के एग्जाम के भी जोड़े, पैसे जोड़े, प्लस घर वालों के शौक भी पूरे करे। जैसे सोना नहीं देखा था उन्होंने, सोना बनाया मम्मी के लिए, अपनी ग्रैंड मदर के लिए, सब कुछ बनाया धीरे धीरे करके। सोना भी बनाया, भैया घर की चीजें भी बनाई, वॉशिंग मशीन, जितना आप कह लो जो भी कुछ घर में था मैंने बनाया। टीवी, सोफा, बेड, कुछ भी कह लो कि हमने। आप लगा लो 2022 तक तो हमने एसी नहीं देखे थे, जब तक मैंने कमाना चालू नहीं करा था। और भी आज मेरे घर पे 3 एसी और तीनों मैंने लगवाए। बहुत अच्छी बात है, सो प्राउड ऑफ यू यार। मतलब बहुत कुछ कर रहा था फिर लाइफ में, बहुत अच्छा ट्रांसफर जो था। और आपको को बात बताऊं, मेरा सिर्फ ये गोल नहीं था, मेरा गोल था कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लूंगा, थोड़ा सा काम करूंगा, फिर अपनी सेविंग करके फिर मैं आगे और फर्दर पोजीशन जाऊंगा। क्योंकि आपको बता दूं आजकल महंगाई तो बहुत है। और अगर अच्छी, मेरा ना हमेशा से एक ही एम रहा है कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। अगर मम्मी ने नहीं देखा लाइफ में तो उनके मरने से पहले उनको ये चीज दिखा के भेजनी है, फिर कुछ हो जाए। तो भी हमेशा एक ही गोल की तरफ ही काम करता रहा। फिर अब टाइम आपको बता दो 2024 की बात है। 2024 में क्या हुआ, यही कुछ मई जून की बात होगी। मई जून में भैया गाड़ी चल पड़ी उल्टी। कैसे? आप लगा दो 2024 तक मैंने सब कुछ मैंने बनाया भैया। फिर घर स्कूटी भी बनाई है मैंने अपनी, 2 व्हीलर भी मैंने बनाया, सब कुछ करा। अब 2024 में गाड़ी उल्टी ऐसे चल पड़ी। ऐसे ही हम दोस्त मिले थे, ऐसे दोस्त मिलते हैं। तो उस टाइम पे ना आपने स्टेक सुना है, स्टेक करके आता है, ये साइड है ना। तो स्टेक करके साइड है, तो अपन ऐसे मतलब ऐसे खाने पीने हम ना हर शनिवार खाने पीने जाते थे। हफ्ते में एक ही दिन जाता हूँ मैं, सिर्फ सैटरडे।
तो ऐसे शनिवार खाने पीने के लिए बैठे, ऐसे बैठते बैठते ना एक दोस्त ने निकाला कि यार ये कुछ नया आया मार्केट में, ये देखो। तो उस टाइम पे हंसी मजाक वाली बात थी, 5-6 लड़के तो सब ना 100 रुपए मिक्स करके उसमें जो मनी कर दिया होती है ना, उसमें पैसा डाल दिया 100 रुपए उसमें मिलके। अब जब भैया 100 रुपए डाल दिया, चलो उस टाइम में तो हंसी मजाक था, 500-600 रुपए थे, हार गए कंपनी। मेरे को पता नहीं भैया क्या हुआ कि मेरे को ना वैसे गेम खेलने का बड़ा शौक है, कभी मतलब चाहे वो प्ले स्टेशन पे कुछ भी हो। तो वो 500-600 रुपए पे क्या हुआ, वहां पे हार गए। तो फिर रात को मैं घर आया, 10-11 बजे घर आ गया था। फिर मैंने ना रात को खुद की आईडी खुद बनाई, स्टेक पे ही। फिर टेक पे आईडी बना ली थी अपनी। फिर भैया मैंने आईडी बनाई, फिर आईडी बना के ना मैंने रात को सिर्फ 1000 रुपए डाले। 1000 रुपए के ना मेरे भैया 2 मिनट के अंदर 4-4.5 हजार रुपये हो गए। मैं खुश। अब भैया क्योंकि मेरे को ना पैसे नहीं दिख रहे थे, मैं खेलने में बहुत मजा आ रहा था उस टाइम पे। मेरे को पता नहीं चला 1000 रुपए के मेरे कब 33,000 रुपए चले गए। 33,000 रुपए मैंने खुद के डिपॉजिट करता चला गया। मतलब 4.5 तो तुमने कमाए और फिर वो मैंने कमाए। हाँ भैया 2 मिनट में मैंने कमाए, 10 सेकंड के अंदर 4,500 के उड़ गए। हाँ नेक्स्ट मिनट में इकट्ठे हारूं 4.5 थे ना, तो 1000 की खींचता था मैं। तो 4-4.5 पे 10 सेकंड के अंदर वाइप आउट था। फिर भैया अब मेरे को ये था कि मेरे को 4,500 वापस चाहिए, तो मैंने 5,000 और डाले, वो 5,000 भी गए। ऐसे 5 डालते डालते वो 33,000 पे हो गए रात के, मतलब 1 दिन के अंदर। अब जब भैया 33,000 पे हुए तो क्या हुआ, मैंने 5,000 पे और डाले आखिरी। मैंने सोच लेते कि अब और नहीं। तो 5,000 और डालते ही क्या हुआ कि वो वापस में जीत गया अपने 40,000 पे। कौन सा गेम खेल रहा था ये? माइंड ही खेला, इसके अलावा कभी कुछ नहीं खेला। मतलब खेला है, अभी खेला है रिसेंटली कुछ और। अच्छा, बट हमेशा से माइंड ही खेला है। ठीक है। तो 40,000 तो मैं जीत गया उसी टाइम पे। बट भैया चोट फिर नहीं रुकी। मतलब ऐसे लग गया था कि यार इसमें तो बहुत सही चीज है, फिर पता नहीं क्या है, ये तो करना ट्राई। उस रात भैया मैंने 11 बजे चालू करा था, उस रात में आप लोगों 10 मिनट भी नहीं सोया, और सुबह 7 बजे तक मैं 1 लाख रुपए मेरे पास फीस के पड़े हुए थे उस टाइम पे, मैंने जोड़े हुए थे। तो फिर उसका क्या हुआ कि जो 1 लाख थे ना, वो 1 लाख मैंने पूरे डाल दिए रातों रात ही, और 7 बजे तक पूरा का पूरा पैसा उड़ गया 1 लाख रुपया। मतलब तूने पहले 33, मतलब सुनना, 1000 से तूने 4-4.5 बनाए, फिर वो गवाए, फिर 33,000 जोड़े, और वो तूने वापस 40,000 बना दिए, वो भी चले गए, फिर लाख रुपए जो थे वो भी चले गए 1 लाख के अंदर। और डाले थे। ये एक रात की कहानी बता रहे हो तुम? एक ही रात की कहानी बता रहा हूँ, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई है मेरी। जहाँ से मैं ये जुए के उसमें घुसा, तो 1 लाख रुपए मेरी रात को पूरे चले गए 7 बजे। भैया मेरा पूरा दिमाग खराब, पूरे दिन काम नहीं, ऑफिस में काम नहीं करा, कुछ नहीं करा। 1 लाख दे, चलो जैसे तैसे करके मैंने बचाया कि गए गए गए। बट रात को फिर से चुन मची। मैंने 20,000 रुपए डाल दिए, अगली रात की बात बता रहा हूँ। पूरे दिन मैंने ऑफिस में कुछ काम नहीं करा, ब्रेक ले लिया, बोलते तबियत खराब है, मैं काम नहीं कर पा रहा, पूरे दिन ऐसे ही भटकता था। किसी को बताया भी नहीं, ऑब्वियसली मम्मी नानी को मैं ये सारी बातें नहीं बता सकता थी, ग्रैंड मदर को। तो अब उनको ये बातें बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो मतलब लेडीज और मैं ही संभालता हूँ, तो मुझे बता सकता था मैं चीजें, और किसी दोस्त को भी नहीं बता सकता था, और कोई बड़ा तो है ही नहीं मेरे को। तो अब क्या हुआ कि मैंने अगले दिन 20,000 पे डाल दिए। ठीक है भैया उस रात 20,000 के मैंने बना लिए 1,60,000। अच्छा, मतलब मैं फिर प्रॉफिट में आ गया। रोलर कोस्टर चल रहा है तो। अरे भैया अभी तो स्टार्ट हुई है कहानी। ठीक है, बताओ। अभी तो स्टार्ट हुई है, ये तो सिर्फ 2 दिन की कहानी है, पूरी 1.5 साल की कहानी है पूरी। हाँ 2026 चल रहा है। ठीक है, बता। तो मैं 1,60,000 पे आ गया, मैंने अपने 1 लाख रुपए निकाल के साइड करे। ठीक है। 60,000 पे भैया मैंने जो प्रॉफिट था मैंने उसी में छोड़ दिया। 60,000 रुपए की मेरा जो प्रॉफिट 3 लाख पहुंच गया मैं उसी रात को। अच्छा। हाँ, मैं 3.5 लाख का प्रॉफिट पे पहुंच गया। तो मैंने सोचा कि अब बस बहुत होगा, मेरे को और कुछ नहीं करना। 3.5 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं अपना कुछ घूम आऊंगा, इंटरनेशनल ट्रिप पे चल जाऊंगा।
बहुत होता है, 3.5 लाख रुपए कम नहीं होता। बहुत होते हैं भाई। वो मैंने सोचा कि यार मैं इसको विड्रॉ करूंगा, मैंने विड्रॉ कर दिया। हम्म। फिर मेरे को ना ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत सही चीज है, आज तो आराम से पैसा मिल सकता है। तो क्यों ना एक काम करूं, मेरे माइंड में ना हमेशा से ये था कि मेरे को थोड़ी सी सेविंग चाहिए, 10-15 लाख रुपए चाहिए, जिससे ना मैं अपनी, क्योंकि आप देखो जो पेंशन आती है उससे तो बेर मिनिमम घर चलेगा, हम्म। बट मेरी आगे फर्दर स्टडीज के प्लान है। हम्म। तो उसके लिए मेरे को सेविंग्स चाहिए बैकअप पीछे, कि कल को दुख है सुख है, घर में बहुत सारी चीजें है। हम्म। जैसे मेरी ग्रैंड मदर हार्ट पेशेंट भी है, तो उनकी हम्म। मेडिसिन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। हम्म। तो भैया मेरे को ये था कि यार मेरे को हाथ में 10-15 लाख रुपए, अगर मैं 1 साल के लिए पढ़ने जाऊँ या 2 साल के लिए पढ़ने जाऊँ, पढ़ाई मेरी कवर हो जाएगी, एजुकेशन लोन मेरे को मिल जाएगा, हम्म। पढ़ाई मेरी कवर हो जाएगी, प्लस इतने एक्सपेंसेस भी मैं बियर कर सकता हूँ। मतलब हम्म। ज्यादा होंगे नहीं, अपने कितने होते हैं, अपन तो जवान लड़के हैं, थोड़ा सह लेंगे, 2 साल हम्म। की अंदर बात है। 10,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीना से ऊपर नहीं खर्च करेंगे। हम्म। तो मेरे को ना अपने अपने करूंगा, मैं एटलीस्ट घर वालों के लिए 10-15 लाख रुपए में जोड़ दूँ। तो मैंने सोचा यार आज अपनी सेविंग निकालता हूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करके निकल लेता हूँ, ये टाइम है। हम्म। हम्म। जो 3.5 लाख से भैया गाड़ी यू टर्न मारी है ना, हम्म। आज तक याद है मेरे को। 3.5 लाख रुपए के पूरे प्रॉफिट वाइप आउट। उसके बाद भी मैं यहाँ से लोन लूं, यहाँ से लोन लूं, बस उसके अंदर डाल ले ही जाऊं मैं दिल्ली। लोन भी लेने लग गया। लोन भी लेने लग गया मैं, 3.5 लाख रुपए की मैं बताता हूँ, 3.5 लाख रुपए दे, हाँ। 3.5 लाख रुपए जीरो जो प्रॉफिट हाँ। था। हाँ। फिर उसके पास मेरे पास 1 लाख रुपए बचा हुआ था मेरा खुद वाला, जो मैं पहले लॉस करके अपना कैपिटल साइड करा था, हाँ। मैंने वो भी डाल दिया वापस, वो भी जीरो। अब भैया पैसे तो थे ही नहीं हाथ में, मेरे को हाँ। ये था कि चल यार 2-3 बार चाहे लॉस हुआ मेरा, 2-3 बार तो पैसा वापस आया ही है ना हर बारी, मेरे को हम्म। इस बारी भी आएगा। हम्म। हम्म। इतने दिन अपने सबको सारी 2024 की बात बता रहा हूँ अभी सिर्फ। हम्म। हम्म। 2024 मतलब ऐसा है कि 1-1.5 महीने की बात है सारी। हम्म। मैं भैया लोन लेने लग गया, यहाँ से लिया वहां से लिया, बैंकों से लिया, जितने जो पर्सनल लोन ऐप होते हैं वहां से लिया। मैं एक बार रुकूंगा तेरे को, मुझे एक बात बता कि जैसे मान ले बिल्कुल तेरे, यार। जब तेरे पैसे खत्म हो गए, ठीक है, तो तेरे को हम्म। मतलब व्हाट वर यू थिंकिंग बिफोर अप्लाइंग फॉर अ लोन कि यार मुझे करना क्या है, मैं लोन क्यों ले रहा हूँ, जीवन में मैंने आज तक लोन नहीं लिया, मैं जुआ खेलने के लिए लोन ले रहा हूँ। तेरे मन में ये बात आई नहीं एक बार भी कि मैं कर क्या रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मतलब व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड भैया इट? मेरे मन में ना बिल्कुल ये बात आई थी, और मेरे हाँ। को ये था कि यार मैं आगे नहीं करूंगा ये, मैं आगे बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे को यहीं रुकना, बस मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए अब, जो कि 1 लाख रुपए था मेरा सिर्फ, हम्म। कि हम्म। मेरे को सिर्फ मेरा 1 लाख रुपए वापस चाहिए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम्म। जहाँ मेरे को मेरा कैपिटल निकला वहां पे मैं अपनी एलईडी बंद कराऊंगा और मैं बाहर निकल के भाग जाऊंगा वर्ल्ड से। हम्म। हम्म। मेरे माइंड में मेरा यही प्लान था। हम्म। अब भैया क्या दिक्कत हुई, माइंड में तो मैं ये प्लान लेके चल रहा था कि मैं ऐसे करूंगा। हम्म। अब भैया मैंने लोन लेना चालू करा, हम्म। और आपने कहा क्योंकि मेरी सैलरी ठीक थी, एज पर बैंक रिकॉर्ड वगैरह सब कुछ मेरी सैलरी ठीक थी, कोई हम्म। दिक्कत नहीं थी मेरे को। हम्म। भैया मेरे को 1 मिनट के अंदर लोन मिला है, क्रेडिट बी से 3 लाख मिल गया, HDFC वालों ने 5 लाख दे दिया, हम्म। हम्म। कोटक वालों ने 2 लाख दे दिया। हम्म। ऐसे करते 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 मैं आ गया 12 लाख रुपए के सिर्फ पर्सनल लोन के नीचे। जब बता भाई। भैया लोन ऑप्शन भी खत्म हो गए ना, हम्म। जब मेरे को लगा यार अब तो सब कुछ खत्म है। और वो 12 लाख भैया रुपए मान, चले गए थे बिल्कुल भैया खत्म, जीरो, एक एक ही? बार नहीं जीता मैं, अच्छा। मतलब 5 दिन के अंदर गए थे, 5 दिन। अरे फक यार। ओके। और क्योंकि उसी गेम अपनी में जो तुमने मतलब पहले खेला था? भैया एक ही गेम, सिर्फ एक गेम लाइफ टाइम। हम्म। 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 कोई कभी मेरे को कभी भी शौक ही नहीं था इन सब चीजों का। इनफैक्ट जो खेलते थे तो किसी सुनने आते कि मतलब हमेशा से बचपन को ही सुनने में आता है कि अच्छा ये इसने खेला है, इसके साथ ऐसे होगा लाइफ में। तो मेरे को हमेशा ये था यार ऐसे पता नहीं लोग क्यों ही करते हैं, क्या मिलते हैं इनको वैसे। हम्म। हम्म। मेरे को हमेशा दिमाग में, मेरे को ये नहीं पता था कि एक दिन मेरे में भी ऐसा हो जाऊंगा। जिससे जीतती है वही जानता है यार। हाँ। तो भैया आप मानो मोटा मोटी 2024 के एंड में वो 12 लाख रुपए पर्सनल लोन के अंदर था, पूरा पूरा कर्जा। अच्छा। उस टाइम भी मैं कमाता था, आप लगा लो 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपया से कमा लेता था, 1 लाख कमाता था, सॉरी हम्म। 2024 की बात है ना, 1 लाख कमा लेता था। हम्म। हम्म। तो अभी 12 लाख के नीचे आ गया, अब क्या करे, अब हम्म। की पैसा तो बचा नहीं। हम्म। फिर मैंने दोस्तों से उधार मांगना चालू करा।
यार मेरे अच्छा को नीड है, मेरे को पैसे चाहिए। अब ओके भैया किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 30,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए। हम्म तो 1 लाख रुपए मैंने टोटल दोस्त से लिया। ठीक 13 है लाख 1 लाख भैया मैंने फाइनली, कब मैं आपको बताता हूँ, 13 लाख रुपए मेरे को टोटल लोन 13 लाख रुपए का हो गया। हम्म फिर भैया मैंने लास्ट में एक आखिरी अपना लोन लेके खेला, जो मैंने गोल्ड बना के दिया था ना अपनी माँ को, हम्म तो उसी को जाके गिरवी रखा अरे बिना यार बताए, शिट यार बिना बताए। अरे यार ये तो बहुत दिस वाज हर्टफुल यार ये लाइन बहुत दुखदाई है यार बहुत भैया, मैंने आज तक मेरे को रिग्रेट है मैंने क्या करा है। अभी बताऊंगा भैया, अभी स्टोरी बिल्कुल नहीं है, अभी तो बहुत रोलर कोस्टर है स्टोरी में। बता बता फिर तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोना वापस बना दिया वो। हाँ वो अच्छी बात है बना ले आपको इसके बाद क्या बताता हुआ आपको बताता हुआ क्या, तो 1 लाख रुपए मैंने वो लिया। हम्म हालांकि वो सेट उस टाइम पे बहुत ज्यादा वैल्यू का था, तो मैंने 1 लाख ही लिया था उसके अगेंस्ट। दो हम्म लाख लिया था मैंने, सॉरी 2 लाख लेके मैंने 1 लाख अपने दोस्तों को वापस किया जिनसे मैंने लिया था। हम्म और 1 लाख मैंने सोचा कि मैं अपना इसमें डाल के करूंगा। तो हम्म भैया सारा चला गया, वो भी गया। हम्म हम्म तो अब हो गया मेरे पे 14 लाख रुपए का कर्जा। हम्म भैया अब आप समझो, जिसका कोई है नहीं, मैं किसको जाके बोलता। हम्म मेरे को तो भैया ना नींद आए ना मैं नहाऊं, 4-4 मतलब गर्मियों में अपना बोलो एकदम गर्मी, क्योंकि एनसीआर में क्या बहुत गर्मी होती है। हम्म भैया मैं 4 दिन ना नहाऊं, मेरी घर वाले बोल रहे थे को क्या हुआ, तो क्या कर रहा है, कुछ खा लिया था, कुछ नहीं लिया था। भैया मेरे घर में मुंह से पानी नहीं नीचे जा रहा था। हम्म ये 2024 की एंड की बात है हम्म कि भैया इतनी टेंशन कहाँ से 14 लाख रुपए लाऊंगा। हालांकि भैया मेरी सैलरी थी, चाहे तो मैं 50,000 रुपये महीना करके 60,000 रुपये महीना करके उतार करना चालू कर सकता था। बट जो उस पर ब्याज लगता है, क्योंकि मैं तो फाइनेंस में ही हूँ, तो मेरे को ब्याज व्याज सब कुछ पता है कैसे चलता है। हम्म हम्म तो अब मेरी तो भैया हालत टाइट होगी। हम्म यही जनवरी एंड में भैया सोच सोच के कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, एकदम सुकुड़ गया, 15 किलो कम भी हो गया। मेरे को हो गया भैया जॉन्डिस। अच्छा और जॉन्डिस भैया ऐसे हो गया क्योंकि ऑलरेडी माइंड टेंशन में है, हम्म प्लस जॉन्डिस हो गया भैया। आप लगा लो मैंने फरवरी से अप्रैल 3 महीने हॉस्पिटल में बिताया यार। है जॉन्डिस कितना सीवियर हो गया। ओके अच्छा माइंड फिर में टेंशन इतनी, मैं हम्म रिकवर ही नहीं कर पा रहा था मैं। हम्म तो 1 महीना तो मैं आईसीयू में रहा हूँ पूरा। घर वालों की वो हालत तो खराब हो भैया गई उस टाइम पे तो घर वालों की हालत खराब, सब कुछ खराब, उनको पता नहीं क्या इस लड़के को क्या हुआ है। मन में वहम भी आया कि यार कुछ होना जाए इसको कुछ न हो जाए। फिर भैया मैंने टूट के घर पे बता दिया अच्छा दोनों को कि, दोनों को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, ये बात है, हाँ ये मुझसे हो गया है। हाँ तो भैया पहले तो उनको भी बहुत बुरा लगा। हम्म फिर धीरे धीरे उन्होंने 1-2 दिन में, उनको भी टाइम लगा, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है लड़के से गलती हो गई, हम्म कोई बात नहीं, तू कमाता है, तू नहीं करा, कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव चलता रहा इसमें, ऐसी कोई हम्म दिक्कत नहीं है, बस आगे से मत करियो। अब कोई नहीं, अब भैया सारा बैंक पे इंटरेस्ट बहुत लग रहा था यार। इवन मैं सारी किस्तें भर रहा था, 3 महीने मैंने किस्त भरी है। हम्म जितने हम्म भी किस्त आ रही थी, 50-60 हजार रुपये टोटल किस्त आ रही थी। हम्म तो मैंने किस्तें भी भरी है। अब भैया वो इंटरेस्ट इतना लग रहा था, क्योंकि अब इतना भैया से तो बहुत लंबा टाइम लगता है उतरने का। ओके तो फिर मतलब फैमिली ने जैसे जैसे रिलेटिव से सारा फंड अरेंज करके बैंक का सारा मेरा मेरा क्लियर कर दिया, जीरो। ओके ठीक है बैंक और एनबीएफसी दोनों का सब बस सब सब जीरो, ठीक आउटसाइड लोन सारे जीरो, सिर्फ रिलेटिव के लोन लेंगे। समझ गया विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट किसी ने मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, क्योंकि रिलेटिव ने बता दिया ऐसे ऐसे हो गया इससे। और बता दिया जुए वाली बात रिलेटिव्स को बता दी बता दी भैया, बता दी। इमेज गई, सब कुछ गया। हाँ यार बुरा तो लगता है सब कुछ गया कि कहाँ लड़का जा रहा था और कहाँ से कहाँ आ गया। अरे ये रिलेटिव चलो भले से पैसे दे दी लेकिन ये पीठ पीछे बातें करते हैं कि घर में आदमी नहीं है ना बिल्कुल तो बच्चा करते बिगड़ हैं, गया बच्चा निकल गया हाथ से निकल गया बिल्कुल करते हैं, किसी माँ संभाल नहीं पाई इसको, बहुत बातें होती है, मैंने सुनी है बातें। वही होगी माँ नहीं संभाल पाई बाप नहीं है बिगड़ गया लगे ऐसा हो गया और वो हो गया और ऐसा हो गया देखो घर का नाम खराब कर दिया बहुत 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 और बहुत दुश्मनों सुना दिया मैंने। दुश्मनों की कमी नहीं है रिश्तेदार काफी है यार मुझे लगता है बिल्कुल यार, बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को बोल रही कि दूर रहियो, इसमें बैंक ट्रांजैक्शन मत करियो। और पता है उन्होंने जो पैसे भी दिए होंगे ना वो तेरी मम्मी पे तरस खा के दिए होंगे चलो ठीक है दे देते हाँ हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल कि यार, तेरा बिल्कुल। बेटरमेंट हो जाए वो ताने हाँ मार के हाँ, और बात बना के और दे दी जस्ट बिकॉज दे वर केपेबल ऑफ हेल्पिंग यू आउट उन्होंने करा
लेकिन उन्होंने एहसान मान के करा कि चलो ठीक है, हमारे हमको कल को हम बोलने लायक रह जाएंगे, कल को हमारा ऊपर रहेगा इन पे, वो वाली चीज बिल्कुल रहेगी। भैया बिल्कुल। और ऐसे भी नहीं, उन्होंने बोला ना कि हाँ हम दे देंगे भैया, उसके बाद भी कम से कम 100 फोन करे होंगे घर वालों ने, तब जाके मिले हैं। हाँ हाँ, मदर चोद एकदम होते से हैं। नहीं मिले, ठीक है, आगे बता। एकदम से नहीं मिले। फिर जो भी सारा वो था ना ईएमआई था, वो ईएमआई सारा उनका मान दिया। जो बाहर आउटसाइड ईएमआई था, बोला चलो खुद हम ईएमआई कर देंगे, प्लस तब तक मेरी सैलरी बढ़ चुकी थी। तो था कि तब भी मेरा 14 लाख रुपए मोटा मोटी हमने एस्टिमेट लगाया था, तो मेरा 1 साल के अंदर उतर रहा था। जो कि अगर तब मैं लगाता तो मेरा फरवरी 26 में सारा कर्जा उतर जाता। फरवरी 26 आएगा अगले महीने, उस हिसाब से हमने लगा ली कि चलो कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मैं भी धीरे धीरे रिकवर हुआ, मैं भी अपने ऑफिस में वापस आया, सब कुछ काम करा। अब मेहनत की तरफ मैं हो गया कि चल ठीक है यार, जो हो गया होगा लाइफ में, ठीक है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, मैं आराम से कमा सकता हूँ। लेकिन एक होता है ना भैया कि बंदा 5 लाख रुपए कमाता है और साल का, और वो हार गया 15 लाख, उसके लिए तो 3 गुना पैसा हो गया। अच्छा। मेरे लिए भैया ठीक है बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बट ठीक है मेरे को फैमिली से सपोर्ट मिल गया कि हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, 1 साल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। तो उससे पहले अपने क्लियर कर लिया 1 साल के अंदर। और भैया मतलब ट्रस्ट नहीं कि मेरा ऐसा था कि मैं उतार सकता हूँ, मैं इतना केपेबल था। बिल्कुल है तू। हाँ फिर? बिल्कुल उतार सकता हूँ। अब भैया सब कुछ ठीक है, सब कुछ हुआ। आप लगाओ भैया फिर मई 25 की बात है, मई 25 में भैया वापस चालू कर दिया मैंने। कितने टाइम रुका? कैसे चालू बीच में हुआ कितने टाइम रुका? भैया? बीच में मैं रुक गया 5 महीने, 5 महीने कुछ नहीं करा। तो तेरे वापस से करने की मन में क्यों आई? भैया वापस क्या हुआ, मेरे को स्टेक से बोनस मिला 50,000 पे। 50,000 का बोनस मिला तुझे? 50,000 का बोनस मिला मेरे को। मेरी आईडी बहुत प्रीमियम है उस पे। ओके। मतलब मेरी वेगर होता है ना, जैसे कि कितने नंबर ऑफ वेगर करा है, वो शायद 2-2.5 करोड़ रुपए की होगी। ओके, अच्छा। तो मेरे को 50,000 रुपए का वन टाइम बोनस मिला था, बेसिकली उन्होंने मेरे को अट्रैक्ट ही करा था वापस आने के लिए। हाँ हाँ। भैया मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने सोचा कि अरे 50,000 ही मिल जाए, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी, एटलीस्ट मेरा 1 महीने की किस्त निकलेगी। भैया वो 50,000 के मैं 16 लाख उठा के निकला था रात को। नहीं यार। सच में। और वो खाते में आए तो पैसे? खाते में आए थे, आज भी स्टेटमेंट आपको दिखा सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं आई ट्रस्ट यू यार। हाँ। इसमें है भैया। मैंने एक ही रात में उठा लिया 4,000 के मेरे सीधा। तो भैया मेरे को नहीं पता क्या हुआ, भगवान का करिश्मा कह लो, कुछ भी कह लो भैया, आप मानोगे नहीं, मैं एक बेट नहीं हारा। अगर मैं 1,000 रुपए की बेट लगा रहा हूँ तो मैं 2 लाख रुपए जीत रहा हूँ उसके बदले, माइंस में? फाइन्स में। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब पता नहीं, मतलब मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, ठीक है, मतलब ठीक है, मैं आपको सच में दे दूंगा। मतलब ये मतलब हाईली प्रोबेबल कैसा ना हो। मैंने आपको बताया ना, बहुत रोलर कोस्टर करनी है बहुत। तब आप मेरा भैया इस टाइम इतना दिमाग फंस गया, मैं कल रात को 2 लाख रुपए हारा हूँ, मैं आपको सच बताऊँ अभी 2,30,000 रुपए हारा हूँ इनफैक्ट, कल रात की बात बता रहा हूँ आपको। चल तो तू अभी मुझे आगे ये बता, नहीं पहले तू उधर से बता हाँ कैसे। भैया पूरी स्टार्टिंग से, हाँ आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। भैया मैं 16 लाख रुपए उठाए, मैंने सारे बैंक में लिए, बट मैंने बैंक में 14 लाख लिए। जो मेरा आउटसाइड वाला था ना, 14 में से कुछ मैं दे भी चुका था, मतलब 5 महीने लगा लो, 50-60 रुपए के लिए मैं दे चुका था कुछ। तो 11-12 लाख रुपए जैसा कुछ बचा हुआ था। मैंने अपना सारा कर्जा क्लियर कर दिया उसी टाइम। ठीक है। मैंने घर पे बता दिया, देखो मैं वापस खेल गया, ऐसे ऐसे हुआ, अब मैं कभी जिंदगी में नहीं खेलूंगा। पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने करिश्मा करा, कुछ भी करा, वहीं से भी पैसा आया, बस ये आ गया मेरे पास। अब मैं जिंदगी, पहले तो भैया वो भी बड़ा गुस्सा हुए कि वापस तो क्यों फंसा, वापस क्यों हुआ। हो सकता है कि अब ये तो चीज अपनी फेवर में आ गई, क्या पता उल्टी चली जाती, कुछ पता थोड़ी है। सही बात है, एकदम सही बोल रहा हूँ। तो पहले तो भैया बहुत गुस्सा हुए, बहुत बात नहीं करी, बट फिर ठीक है, उन्होंने मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो पैसा आ गया, अब लड़का नहीं करेगा, बात खत्म होगी यही। तो हमने भी रीपेमेंट कर दिया रिलेटिव को। अब भैया मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए तो तब भी प्रॉफिट बचा। उसमें से 1 लाख रुपए निकाल के मैंने वापस, मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए निकाल के टोटल मेरे पास आप लगा लो 11-12 था ना, मैं 16 जीता था, तो 4 लाख रुपए का बफर था करीब करीब। उसमें से 2 लाख रुपए निकाल के मैं वापस, जो मेरा सोना जो चला गया था मेरे हाथ से, वो मैं वापस ले आया। तो मेरे को क्या था, ठीक है यार मुझसे गलती हुई, भगवान ने मेरे साथ अच्छा करा,
तो अच्छा करके चलो ठीक है, मतलब एक मेरे को सीख मिल गई पूरी जिंदगी के लिए कि ठीक है भैया। अब मैं, क्योंकि भैया आप समझ रहे हो, ऐसा आपने लाखों में एक बंदा सुना होगा जो जुए में पैसा हार के अपना उसका पैसा उसका खुद को वापस मिल गया। हम्म। आपके एक्सपीरियंस में आपको कोई केस मिले? हम्म। हेलो, क्या बोल रहे हो? आवाज ही आपको कटी। कोई केस मिला भैया? आपको कोई केस मिला जो बंदा हार के पैसे वापस निकाल के निकला हो? बहुत रेयर, बहुत रेयर। बहुत रेयर है भैया, बहुत रोलर कोस्टर है, अभी भी स्टोरी खत्म नहीं होती है। तो हम्म 4 लाख में से 2 लाख रुपए बफर थे, हम्म उसका मैं सोना लिया। 2 लाख रुपए मेरा फिर बचे, जिसमें मैंने विड्रॉ ही नहीं करे, मैंने पड़े रहने दिए। भैया हम्म। उस 2 लाख के मैंने 22 लाख बना दिए, अच्छा, कितने टाइम में? मोटा मोटी 10 से 15 दिन। अरे यार, ओके। तो ये ठीक है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, अपना कैपिटल तो मैं निकाल चुका हूँ कब बाहर। समझ गया। हाँ। भैया मैंने 22 लाख रुपए बनाए। 22 पे मैंने सोचा कि चलो यार अब ना बहुत हो गया, 50,000 रुपये और कमा के गाड़ी खत्म करते हैं, अब बहुत कर ली। अब इस टाइम पे मेरे दिया एग्जाम भी थे जिनकी मैं पढ़ाई कर रहा था, एंट्रेंसेस थे, जो एग्जाम्स में प्रोफेशनल एग्जाम्स देना चाहता था उनकी पढ़ाई करता था। उनकी पढ़ाई में तो मेरा दिल ही नहीं लगता था, हम्म हम्म। क्योंकि असल में मैं कई चक्करों में पड़ा हुआ था। हाँ। तो भैया क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं करा। मैंने सोचा कि यार 50,000 रुपये और खत्म करेंगे गेम। हम्म तो भैया मैं 22.5 लाख के सब हार के 5 लाख रुपए, मतलब जो बाकी मेरा 17.5 लाख रुपए मैं फिर हार गया। क्या चल रहा है बेंचो? बहुत भैया बहुत, मैं 5 लाख रुपए निकाल के मैंने बंद कर दी। अच्छा। मैंने बंद कर दी। मैंने अपनी आईडी वाईडी बैन करवा दी, मतलब कैसीनो एक्सक्लूजन होता है ना, कि आप हाँ, मतलब अपने आप को बैन करवा सकते हो लाइफ टाइम। होता सेल्फ एक्सक्लूजन होता है। बिल्कुल, तो मैंने अपनी अभी आईडी वाईडी बैन करा दी। मैं 5 लाख रुपए निकल गया, मैं अपनी बंद कर, मैंने बोला यार बहुत हो गया, बस बकवास चीज है बहुत, पता नहीं क्या ही चल रहा है मेरे साथ ये। हम्म। अब भैया कहानी आई आपकी दिसंबर की, पिछले महीने की। मई 25 में मैं सब कुछ छोड़ चुका था, जब पैसा निकाल के सब कुछ, मतलब मई जून ऐसे लगा लो, मई से जून जुलाई सब इसी के बीच की बात है सारी। हम्म। तो अब देखा जाए तो भैया मैं प्रॉफिट में भी 5 लाख के। हम्म तो अब क्या हुआ, बीच में दिसंबर में ना मेरे ऐसे माइंड में आया कि चल यार बहुत टाइम हो गया, बोल रहा हूँ वापस खोलते हैं। हम्म पता नहीं भैया मैंने क्यों खोली, क्या खोली। मेरे को था कि मैं डेली की 2-3 हजार रुपये निकाल लूंगा। मेरे को हम्म एक तरीका पता चला था कि स्पोर्ट्स बेटिंग का, मैं हमेशा माइंड खेलता था, कभी स्पोर्ट्स बेटिंग दिखी नहीं। हम्म। तो भैया मैं चलेगा स्पोर्ट्स बेटिंग की तरफ। ठीक है। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स बेटिंग खोली। स्पोर्ट्स बेटिंग खोलते ही आप लगा लो, उसमें मेरे को लगा कि बहुत सेफ सेफ खेलूंगा, दिन के 2-3 हजार रुपये आराम से आएंगे, ठीक है, अपना लाइफ में थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा निकाल लूंगा, महीने के 10-15 हजार निकाल लूंगा, ज्यादा नहीं निकालूंगा। कभी हम्म कभी मतलब हफ्ते में 2-3 हजार निकाल लिए, कभी दिन में 2-3 हजार दे, तो महीने के 10-15 हजार निकाल के अपना खर्चा खर्चा निकालूंगा बढ़िया। हम्म। तो क्या हुआ कि मैं वापस 5 लाख में से 1-1.5 लाख रुपए हार गया स्पोर्ट्स में। अब भैया मेरे को था कि नहीं यार, मेरे को 5 वापस चाहिए। हम्म। मैंने नई आईडी वाईडी बना ली और मैं वापस घुस गया माइंस में। हम्म तो फिर भैया माइंस में मैंने फिर अपने 16 लाख रुपए कर लिए। हम्म अब भैया पिछले 6 दिन से, हम्म अब भैया 16 लाख रुपए आ गए थे। 16 लाख रुपए में आदमी, फिर मैंने रुक गया, मैं कुछ नहीं करा मैंने। हम्म दिसंबर स्टार्टिंग की बात है थोड़ी। फिर मैंने 1 महीना कुछ नहीं करा। अब हम्म भैया आदमी की जेब में 16 लाख रुपए, कमाता तो मैं ठीक हूँ, हम्म और कोई ऐसी ईएमआई भी नहीं है, बस फोन की ईएमआई है जो मैंने थोड़े टाइम पहले लिया था। 12,000 रुपये महीने उसकी ईएमआई देता हूँ, कोई ईएमआई नहीं है मेरी। हम्म तो इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, हम्म उसमें म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, स्टॉक्स में डालता हूँ, गोल्ड में डालता हूँ, सिल्वर में डालता हूँ। इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, घर का खर्चा भी चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। हम्म। और भैया मैं कर सकता हूँ, मतलब इतना आई अर्न कि मैं कर लेता हूँ मैनेज, क्योंकि अभी हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, कोई मैरिज शादी शुदी होने रखी, आराम से कर सकता हूँ मैं मैनेज। हम्म अब क्या हुआ भैया, जब जिम में 16 लाख थे ना, मेरे को लगा चल ठीक है यार, अभी मैं अब अपनी पढ़ाई प्लान कर लेता हूँ, जिसके पीछे मैंने ये सब चालू करा था कि यार ठीक है मेरा पैसा इकट्ठा हो जाए, मैं आगे पढ़ाई करूंगा। समझ गया। यही मेरा पर्पज था, पर्पज ही स्टार्टिंग यही था। हम्म तो मैंने सोचा ठीक है यार, पढ़ाई वढ़ाई चालू करते हैं, अब बस बहुत हो गया ये चीज।
तो मैंने ना हिसाब हिसाब लगाया कि ठीक है मेरे पास सेविंग्स अच्छी खासी होगी, क्योंकि भैया एक तो मेरी ये वाली सेविंग्स होगी जो मेरे को यहाँ से मिली, हम्म दूसरी मेरे पास खुद की भी सेविंग्स होगी जो मैंने जोड़ी, क्योंकि लोन तो मैं अपना मिनिमम उतार चुका था सारा, हम्म नहीं के बाद से तो मैं जोड़ ही रहा हूँ अपना पैसा खुद का, मेरा हाँ खर्चे भी चला रहा हूँ, जोड़ भी रहा हूँ, खर्चा साथ ही। बिल्कुल। तो मेरी खुद की सेविंग्स भी होगी, ये सेविंग्स भी होगी, बढ़िया पैसा होगा मेरे पास। हम्म तो फिर भैया मैंने जाके गाड़ी बुक करा ली अभी दिसंबर एंड। अच्छा कौन सी? ठीक है भैया, चलो एक गाड़ी ले लेते हैं भैया, मैंने कराई है आपकी बलिनो। ओके ओके ठीक है। मैंने जाके बलिनो बुक करा ली, ज्यादा बड़ी नहीं ज्यादा छोटी नहीं, फैमिली कार हो जाए, चलो ठीक है हाँ हमारी। हाँ हाँ। अब मानोगे नहीं भैया, मैं आज बलिनो को पहली बार चला के आ रहा हूँ, मेरी 4 दिन बाद डिलीवरी है, मेरे को बिल्कुल खुशी नहीं मिली उसको चला के। अरे यार ऐसा क्यों? बताता हूँ ना भी मैंने क्या करा बीच में। हाँ तो मैंने सोचा ठीक है यार, 6-7 लाख रुपए की गाड़ी बढ़ रही है अपनी, हो गए मेरे को 35-40 लाख रुपए हो गए टोटल सेविंग्स में, यहाँ के हाँ भी जोड़ के अपने अपने जोड़ के सब कुछ जोड़ के। हाँ तो ठीक है चलो यार, अब एक गाड़ी ले लेते हैं, अब चलो गाड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि जाने में अभी मेरे को 1-1.5 साल है, एंट्रेंस दूंगा वापस, पढ़ाई करूंगा, सब कुछ करूंगा, तो मेरे पास 1-1.5 साल का टाइम है, मैं और भी सेविंग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ हाँ। तो भी मैंने उठा ली बनी। हम्म अब क्या हुआ कि मेरे जेब से हम्म। कहीं जाते हुए 7,000 रुपये गिर गए, अच्छा मेरी जेब में 7,000 रुपये थे, वो गिर गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ 4 जनवरी की बात, अभी ओके। आज 11 जनवरी है, 6-7 दिन हाँ की पहले बता रहा हूँ। 7,000 रुपये कैश गिर गया तेरे वो उससे? 7,000 रुपये कैश गिर गए हम्म। भैया। उस 7,000 रुपये की मैंने सोचा कि रिकवरी मारूंगा, अरे और आप मानोगे नहीं, वो 7,000 रुपये ना मेरे लिए 20 लाख रुपए बने हैं। वापस से बन गए? 20 लाख रुपए खोए, मतलब 7,000 रुपये के मैंने 7,000 रुपये अरे रिकवरी के बहन चक्कर में मैंने चोद। 20 लाख रुपए खोए हैं। 5 भाई दिन की बात बता रहा हूँ। भाई तू क्या कर रहा है यार? तू ये कोई विजय अब समझ माल्या है रहे हो, क्या यार? कैसे कैसे एक डिसीजन ले रहा है तू? भैया मेरी बैंक स्टेटमेंट देखोगे 70 लाख के क्रेडिट डेबिट है। अरे यार मतलब आर यू डन विद योर स्टोरी? मेरे को मतलब तू पहले खत्म कर फिर मुझे बोलने दे। हाँ पहले तू बोल। अब लेट मी जस्ट मेरे थिंक इन फर्स्ट। बैंक क्या कर रहा समझ रहे हो, तो मेरे को इनकम टैक्स का भी डर है, कल को कोई नोटिस ना आ जाए। है? नहीं नोटिस नहीं आएगा बट बैंक माइट आस्क इट। बैंक क्वेश्चनिंग करेगा तेरे से ट्रांजेक्शन के लिए। करेगा बैंक कुछ नहीं डेफिनेटली। करेगा, 100% बिल्कुल नहीं करेगा, 100%। बिल्कुल एटीएम भी में तो उठी थी मेरी। बैंक माइट पुट योर अकाउंट ऑन होल्ड। फ्रीज लगा सकता है और जस्टिफिकेशन मांगेगा। इन ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करो। इनवॉइसेस मांगेगा। अगर आप बोलोगे मैंने खरीद बेच करी तो इनवॉइस दिखाओ। आप बिल्कुल अपना भैया, स्टेटमेंट बिल्कुल दिखाओ। बिल्कुल ट्रेडिंग का बिल्कुल स्टेटमेंट दिखाओ। बिल्कुल हम मानते हैं बिल्कुल ना हमारा काम है यार बिल्कुल ये। बिल्कुल 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 पहले तू बिल्कुल मैं कंटिन्यू बैंक कर स्टेटमेंट मांगूंगा। फिर अपन बाद में बात करेंगे इसमें। हाँ। तो 70 लाख रुपए की मेरी टोटल मिला के डेबिट क्रेडिट ये सब है। हम्म अब भी आप समझ रहे हो, ये अभी कल रात को मेरा फाइनल था आपसे बात करने से पहले, जो 16 लाख रुपए मेरा, मतलब टेक्निकली 16 लाख रुपए का मैं प्रॉफिट था, प्लस 4 लाख रुपए मेरा पहले वाला प्रॉफिट था, हम्म तो हम्म टोटल में वही 19-20 लाख रुपए के प्रॉफिट में खड़ा हुआ था, हम्म जो मैंने सोचा था कि मेरी पढ़ाई में काम आएगा। हम्म। और भैया मेरे ना घर वालों ने भी पूछा था कि तूने ये चालू क्यों करा, क्योंकि तेरे को तो कभी जरूरत ही नहीं थी ये सब चालू करने की, तू तो अच्छा कमाता है, तू तो। मेरे रिश्तेदारों ने भी मुझसे पूछा, मेरे को सब बंदे ने, जिस बंदे को पता चला ना कि मैंने ये कांड कर दिया है, हम्म उस सब बंदे ने पूछा कि यार तू तो छोटी उम्र में ठीक ठाक कमा रहा है, तेरे को क्या जरूरत पड़ेगी, तेरे को तो जो चाहिए तू ले सकता खुद ही। हम्म अगर तेरे को गाड़ी भी चाहिए, तेरे को जो चीज चाहिए, तेरे को अच्छा फोन चाहिए, तेरे को अच्छे जूते चाहिए, तेरे को जो चाहिए तो खुद के दम पे ले सकता है, हम्म तो तूने क्यों करा। अगर कोई गरीब बंदा करता, जो बंदा मतलब जो नहीं कमा पा रहा इतना, वो करता, तो उसकी समझ में भी आती है एक चीज। हम्म। तो मेरा भैया बस एक ही जवाब था कि मेरे को आगे पढ़ाई करनी है, मेरे को पढ़ाई का पैसा जोड़ना है। हम्म। मैंने इसलिए ये चीज चालू कर दी कि मेरी पढ़ाई का पैसा जुड़ जाएगा। मतलब जिंदगी में करना अच्छा चाहता था, बट पाथ मैंने गलत चूज कर लिया। समझ रहा तो सबने मेरे को ये समझाया कि भाई साहब, जुए के पैसे से कभी पढ़ाई हो ही नहीं सकती। हूँ। और हुआ भी भैया भैया भाई, 3 साल हो गए, पढ़ाई का तो नामो निशान ही नहीं है जिंदगी में। कोई पेपर क्लियर नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई से दूर, कोसों दूर, कोई ऑफिस में कुछ नहीं कर पाया, कोई प्रमोशन नहीं मिला, कहाँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, कहाँ नीचे आ गया। हम्म
तो आप समझ रहे हो, अभी भी आपको 5 दिन की बात बता रहा हूँ, 5 दिनों में 20 लाख रुपए खोए हैं। देखा जाए तो मेरे नहीं है, मेरी मेहनत के नहीं है, बट आप समझ रहे हो, जब आ गए थे ना तो मेरे को लगता है कि वो मेरे ही थे। आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, इतने पूरे 1.5 साल के रोलर कोस्टर के बाद मैं अभी बिल्कुल भी, हो सकता है मैं 1-1.5 लाख प्रॉफिट में, हो सकता है मैं 1-1.5 लाख रुपए लॉस में हूँ। ये +-1 का मेरे को हिसाब बिल्कुल नहीं पता, बट ये है मेरे हिसाब से कि मैं लॉस में तो नहीं खड़ा बिल्कुल। हो सकता है 10,000 1 लाख के ऊपर नीचे ही होगा, कुछ भी होगा। लेकिन ये जो अभी जो इस चीज ने एक माइंडसेट बना दिया है ना तेरा, बस ये जैसे बस बोलते हैं ना कि शेर के मुंह पे खून लग गया, वो वाली कहानी है ये। बस बस यू आप नेवर लगा नो, लो। यू नेवर नो कि 1 साल बाद तू दूसरा घर खरीद के दे दे, या फिर क्या पता तुझे ये वाला घर बेचना पड़ जाए। बिल्कुल भैया, मान रहा है ये बात? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और दूसरा पता है क्या है, हम्म। मेरे को मेरी सैलरी से कुछ नहीं मिलती। हाँ, इसमें अर्निंग से मिलती है ना। मेरे को मेरी सैलरी से बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। मेरे को लगता है मैं एक दिन में 15 लाख रुपए ऊपर नीचे होता हूँ। और मेरी दिमाग में ऐसा, मेरे को इतना ज्यादा वो हो चुका ना कि मेरे को खून मच चुका। बिल्कुल सही कह रहे हो। हम्म। आज भैया मैंने आपको इतनी एंग्जाइटी में आपको मैसेज करा था, इतनी एंग्जाइटी में आपको रीच आउट करा था, मेरे को यही डर था कि मेरी वो पहले वाली सिचुएशन ना आ जाए कि मैंने अपना सोना बेचा था, जहाँ पे सोना अपने जो सोना मैंने खुद मैंने बना के दिया अपने घर वालों को खुशी से। भाई बेचना भी पड़ जाएगा मार और खरीदने आप में गांड पड़ जाएगी मानेंगे अब। या वो इतने खुश हुए थे ना, जैसे मैं उन्होंने मतलब उनकी जिंदगी का पहला सोना था वो। हम्म। क्योंकि उन बेचारों ने तो कभी देखा ही नहीं, उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ मेरे को दे दी। हम्म। यार हमारा एक ही बच्चा है, कोई है नहीं घर में, और कोई जेंट्स भी नहीं है, हमारा एक ही बच्चा, हम इसको अच्छा बनाएंगे। हम्म। कल को ये बड़ा आदमी बनेगा, कुछ ये करेगा तो हमारा ही नाम रोशन होएगा हर जगह। सही कि बात है। देखो बिना बाप का लड़का था, अकेला लड़का था, आज क्या बन गया। इसमें हम्म। उन्होंने भी अपने सारे जितनी भी इच्छाएं थी, सब कुछ मार के मेरे को दे दिया। अगर मैं कुछ भी मतलब इवन पैसे हमारे पास नहीं होते थे, अगर मैंने बोल देना भैया मेरे को टाइमक्स पेन चाहिए, मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को पार्कर पेन चाहिए, तो वही पेन आता था। हम्म। कभी जिंदगी में दूसरी चीज नहीं आई मैंने अगर मांग ली हो तो। हम्म। उस टाइम पे भैया नए नए फोन चले हुए थे सैमसंग के, मतलब ये नए नए S23, उससे S23 तो अब सॉरी S3 ऐसे फोन चले हुए थे। एस सीरीज बहुत नई आई थी और बहुत महंगी होती थी उस टाइम पे। हम्म। भैया उस टाइम पे मैंने S3 मांगी, तो मेरी मम्मी ने अपनी पेंशन के अगेंस्ट मेरे को किस्तें बांध के S3 ला के दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे क्लास में, मैं मुझ पे था, टॉप 3 में मेरा नाम था। हम्म। तो उन्होंने अपना सब कुछ मेरे को दे दिया, और भैया मैं यहाँ पे चल पड़ा हूँ। आज भी भैया अगर मैं रुक गया, हो सकता मैं बहुत बच जाऊं, हम्म। बट मुझसे कंट्रोल ही नहीं करा जाता। समझ रहा अब हूँ। क्यों क्या दिक्कत आ रही है भैया, मेरे को लग रहा है कि मेरे 20 लाख रुपए चले गए, मेरे को 20 लाख रुपए वापस चाहिए। क्यों चाहिए? कि तो मैंने गाड़ी का खर्चा भी बांध दिया, सोच लीजिए मेरे पास पैसे है, हम्म। गाड़ी का खर्चा भी बांध दिया, अब गाड़ी की दिया। और अब मैं अपनी पढ़ाई भी ज्यादा डिले नहीं करना चाहता, क्योंकि भैया ऑलरेडी इस चक्करों में 3 साल से मैं डिले कर चुका हूँ। अब भैया पढ़ाई करने के लिए, चाहे देखो बात है, बट पढ़ाई करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए हाथ में। मैं सॉल्यूशन बता सकता हूँ इसका, पहले तू अपना सारा निकाल ले मन का, फिर मैं बोलूंगा। बस भैया मेरे मन का तो यही है कि मैं बहुत ऐसा फंस चुका हूँ। आपको भैया, आपने देखो आपको तो बहुत एक्सपीरियंस होगा इस चीज पे, अब तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े हो, हम्म। बट आप ये लगा लो कि मैं उस एक ऐसे पॉइंट पे हूँ ना, जहाँ पे भैया मेरे को ऐसी नौबत भी आ सकती है मेरी कि मेरे को सुसाइड करनी पड़ जाए, अगर अरे मैं अब भी नहीं रुका तो। ये मेरे को खुद अंदर पता है ये चीज। चल ठीक है, अब तू मुझे अब देख, एक काम ये करना, बी ए गुड लिसनर नाउ, ठीक है? हाँ मतलब जी। है ना, मतलब लेट मी इवेल्युएट, लेट मी स्पीक एंड लेट मी थिंक। मुझे समझने दे, सोचने दे क्या हो सकता है, और मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से और अपने थोड़े, मेरी व्यक्तिगत राय रखता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तू समझ सके, और तू भी पूरी कोशिश करना कि एज इफ यू आर टॉकिंग, एज आई सेड ऑन द टेक्स्ट ना, मतलब कंसिडर दिस कॉन्वर्सेशन एज इफ यू आर टॉकिंग टू योर गार्जियन एंजल। मतलब बिल्कुल ऐसे भैया, ऐसा बिल्कुल मान के चल कि बिल्कुल कोई तेरा बिल्कुल। वेल विशर तेरे से बात कर रहा है, एंड ही, उसको तेरे से सिर्फ और सिर्फ तेरा अपलिफ्टमेंट देखना है, ही इज नॉट योर रिलेटिव,
मतलब ही इज नॉट बिल्कुल हैविंग भैया। एनी डबल साइडेड फेस। और मैं जो भैया मैंने बोलूंगा ना, बोल 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 बोल। पहले बात करो। तो मतलब मेरा मेरा जो मेन एजेंडा रहेगा ना मेरे भाई, वो इट वोंट बी टॉन्टिंग यू या फिर तेरे को नीचा दिखाना या कुछ भी नहीं। इफ आई विल बी हार्श फॉर योर बेनिफिट। बिल्कुल भैया इफ बिल्कुल। आई विल बी गुड फॉर योर गुड ओनली। तो मैं बिफोर आई स्टार्ट ना, मैं तेरे को 2-3 चीजें बताता हूँ। हाँ, पहले तू बता, तो कुछ बोल रहा था उस टाइम पे, फिर मैं बात करता हाँ हूँ भैया, तेरे से। मैं ये कह रहा था कि ये पूरी कंप्लीट स्टोरी आज तक मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं बता पाया। आपको हम्म सच बताऊं, मैं 2 साइकियाट्रिस्ट के पास भी गया हूँ। मैं भी गया था। आपको सच आप भी गए थे? हाँ हाँ। तो उन्होंने कुछ नहीं करा भैया, उन्होंने गोलियां पकड़ा दी। उस गोलियों से नींद आती है केवल, और कुछ नहीं होता। कोई गोली से नींद आती है? कुछ नहीं हम्म भैया, मैंने हफ्ता भर कि मैंने हफ्ता खाई है कि मैंने 10 दिन खाई है, कुछ नहीं हुआ। नींद आई है, कोई डेविएशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हम्म। कुछ नहीं हुआ, वापस इन चक्करों में पड़ा रहा। बस ये था कि एक भगवान की कृपा कह लो, कुछ कह लो, कि मेरे को वापस वो वाली सिचुएशन बीच में नहीं देखनी पड़ी। हम्म जहाँ पे मैंने अपना घर का सोना भी मैंने रख दिया था, हम्म तो अपने हम्म ऊपर कर्जा चढ़ा देता। बस वो सिचुएशन एक भगवान की कृपा से मेरी नहीं है, जो कि आ सकती थी, तो मैं कर चुका हूँ। हम्म 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 और अभी भी भैया आ सकती है, ये बात मेरे को अच्छे से अंदर से पता है। बट हम्म, मेरे मन में ना एक डर, पता है क्या बैठा हुआ है? कि हाँ मैंने गाड़ी में भी हाथ डाल दिया। हाँ। भैया आप मानो, मैंने आज अपनी गाड़ी की पीडीआई ली है। हम्म। आज संडे था, तो मैंने सोचा कि अपनी पीडीआई लेता हूँ और अगले हफ्ते में अपनी गाड़ी उठा लूंगा। बट मेरे को अंदर से ना मेरा दिमाग चल रहा था कि यार मैं अपनी गाड़ी के पैसे खो चुका हूँ। इस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, ये मेरी गाड़ी फ्री की होती है आज, नहीं। अगर हाँ। मैं सही टाइम पे रुकता। हम्म। मेरे पास गाड़ी का भी पैसा होता, मेरे पास इतना पैसा होता, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरे माइंड में टेंशन चल रही है कि अब मैं पढ़ाई पे कैसे जाऊंगा वापस। और अगर इन चक्करों में नहीं पड़ता ना भैया, मेरे को पता था कि मैं इन 3 साल में अपनी पढ़ाई का पैसा बिल्कुल जोड़ चुका होता, हम्म। कि जिसे मैं टेंशन फ्री जा सकता था। मैंने वो भी नहीं जोड़ा, इनके चक्कर में ऊपर नीचे करता रहा, हम्म, क्योंकि खर्चे भी ऐसे मन गए थे कि हाँ पैसा पड़ा है, पैसा पड़ा है। समझ रहा हूँ। एकदम एंड मोमेंट पे आके सब कुछ जीरो। हम्म। आज भी इस पॉइंट पे हूँ कि हो सकता है घर बना दो, हो सकता है घर भी निकाल दो। वो मेरा डायलॉग जो कॉपी आपने कर बात रहा बोली है। है, हाँ, वही आपकी बात है। चल अब मैं तुझे बताता हूँ 2-3 चीजें, है ना, मेरी बात समझना अच्छे से। देख, मतलब तेरे जो फादर थे ना, मतलब ऐसा हाँ नहीं, देख, जी। मैं दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर टॉकिंग, है ना, एंड प्रोबेबली द करेक्ट लास्ट करेक्ट टाइम, वी डोंट नो। हो भी सकता है, नहीं करेक्ट। भी हो। तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तेरे पिताजी की इमेज बहुत अच्छी होगी। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा, मैं तो चढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर हाँ जी। तेरा पिताजी अगर जुआरी रहेंगे, शराबी रहेंगे, तो बता। लेकिन व्हाट आई फील इज कि योर फादर वाज अ गुड मैन। मतलब उनकी इमेज बिल्कुल अच्छी भैया, होगी, ही वाज अ रिस्पेक्टेड मैन, बिल्कुल है ना, ऑल बिल्कुल टुगेदर, मतलब बिल्कुल दोनों घरों में, बिल्कुल ससुराल पक्ष में भी, पियर पक्ष में भी, बिल्कुल ऑफिस में भैया, भी, है ना। हर जगह। बिल्कुल पता है क्या होता है, देयर इज अ थिंग जिसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में कहा जाता है कर्मा। ठीक है। बिल्कुल और बहुत सारी चीजें होती हैं जो अगर आप हिंदुइज्म में पढ़ोगे करोगे, आप बुद्धिज्म में पढ़ोगे, तो क्या होता है, एक होती है डिवाइन इंस्टिंक्ट। उसका मतलब ये होता है मेरे बिल्कुल भाई, ये जैसे मान ले आज मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ ना जीवन में, ठीक है, बिल्कुल भैया। तो कहीं ना कहीं उसके जो वाइब्स आएंगे, उसकी जो गुड वाइब्स होंगी, उसकी जो पॉजिटिविटी आएगी ना, वो मेरे बच्चों में भी आएंगी। वो बिल्कुल मेरे भैया। बच्चों में भी आएंगी। ठीक है। आज जिन बिल्कुल चीजों से, जैसे जैसे मान ले, सपोज कर, मेरे मेरे फादर है ना, मैंने आई हैवंट रिवील्ड इट इन एनी ऑफ माय वीडियो, माय फादर इज अ बैंकर, ऑल्दो ही इज ओके रिटायर्ड नाउ। एंड ओके ही, मतलब वो बहुत अच्छे बैंकर रहे हैं अपने टाइम में, मतलब परफॉर्मेंस में और रेपुटेशन में। और मतलब टू हिज सरप्राइज, मतलब आई वाज अ वेरी एवरेज किड इन स्टडीज। मतलब मेरा भाई वाज वन ऑफ द टॉपर इन द स्कूल, ये वो अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है, देश सेवा में है वो। और हाँ मैं जो जी। था, आई ऑन द अदर हैंड, आई वाज लाइक कि हाँ भाई, इसके 60% आगे, इसके 70% आगे, इससे इतनी उम्मीद है, इससे उम्मीद है। एक मीडियोकर बच्चा जो होता है ना, वो होता है। बिल्कुल भैया। बट और मेरे पास, जब बिल्कुल मैंने मेरी इंजीनियरिंग पूरी करी थी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मेरे पास एक HCL कंपनी से ऑफर था, और मेरे पास मेरा जो पहला बैंक था, एक्सिस बैंक से ऑफर था। तो बिल्कुल भैया। आई डोंट नो व्हाट, मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई चोज एक्सिस बैंक। ठीक है। तो उस टाइम तक तो रिलेटिव्स भी यही बोलते थे कि यार इसके पापा तो बैंक में हैं, उन्होंने इसको बैंक में लगा दिया, बैंक में लगा दिया। ऐसी सारी बातें होती थी। एंड बिल्कुल होती है, सही मतलब कह रहे हो। वन फाइन डे आई हर्ड माय फादर टेलिंग माय ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, के यार ये मेरा घर पे नाम राजू है, तो यार राजू ने काम बहुत अच्छा किया। बोले 8 साल हो गए, उस टाइम पे 8 साल हुए, तो मुझे 11 साल हो गए बैंकिंग में। आठ हाँ साल हो गए इसको बैंकिंग में, इसने आज तक कभी घर पे ये नहीं बोला कि पापा जी बहुत प्रेशर है, खाता खोल दूं क्या आपका, मम्मी का खाता खोल दूं क्या, कोई लोन करवा रहे हो क्या मेरे को,
या हाँ फिर किसी हाँ की एफडी करा रहे हो क्या, किसी का इंश्योरेंस करा रहे हो क्या, क्योंकि बैंकिंग इज हाँ ऑल अबाउट सेल्स नाउअडेज, है ना, तुझे पता होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। दैट डे आई समहाउ रियलाइज्ड कि यार मैं एक अच्छा बैंकर हूँ। मैंने 8 साल में, मैंने चाहे प्रेशर आया हो, चाहे मुझे डांट पड़ी हो, चाहे मैंने आउट परफॉर्म किया हो, आई नेवर रीच्ड आउट टू माई फैमिली कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये करवा के दो, जो कि बिल्कुल लोग समझ करते गया। हैं अक्सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करते हैं। और मुझे गलत भी नहीं लगता, ठीक है, करने दो, क्या दिक्कत है। तो मतलब उस दिन मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ मेरी नौकरी में, कहीं ना कहीं मैं अच्छा कर रहा हाँ हूँ। और आज जो मेरी डेजिग्नेशन है ना मेरे भाई, मतलब वो सरकारी बैंक में 50 साल के आसपास लोगों की होती है, या फिर जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तब उस समझ डेजिग्नेशन गया पे वो जाते हैं। ठीक समझ है, गया मैं। मैं एवीपी हूँ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, अभी एक छोटे बैंक का, एक पुराने बैंक का, और ठीक मेरी है मैं। उम्र 34 साल है। तो मतलब आई एम डूइंग, मतलब तो पता है क्या है, अब जैसे मेरे फादर जो थे ना वो बैंकिंग में रहे हुए हैं, ये सारी चीजें रही हैं, हाँ मुझे जी ना मतलब ऐसा है कि कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे में आई है, और मैं उनको भी आउट परफ़ॉर्म कर रहा हूँ कहीं न कहीं मेरी जगह। अब पता है तेरे साथ क्या है मेरे भाई, तेरे हाँ जो जी पिताश्री रहे हैं ना, मतलब तूने बचपन में कहानी सुना है, मिडास मिडास द गोल्डन मैन? एक कहानी नहीं होती थी, मैंने मैं नहीं तुझे सुनी है। बताता हूँ, हाँ तू होपफुली तू बोर ना हो रहा हो, ठीक ना? नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं हो रहा। एक अब कहानी है, एक हम्म, माइथोलॉजिकली कहानी है कि एक ना जना था मिडास करके, हम्म, तो उसका नाम मिडास था। तो बहुत काइंड बंदा था, ये था वो था, तो उसको किसी एंजल ने वरदान दिया कि भाई क्या चाहिए बता। तो वो हम्म, साला लालची था, वो बोलता कि मैं जिसको भी छूऊं वो सोना बन जाए एकदम। और ठीक है। उसको इतना मजा आता भैंचोद, इसको छुआ सोना बन गया, उसको छुआ सोना बन गया, तो फिर घमंड आ गया धीरे धीरे, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, पूरी अपना किंगडम उसने सोने का बना दिया, मजा आ रहा है, हाँ मैं दुनिया में सबसे अमीर हो गया, वो हो गया। तो उसकी बेटी का एक्सीडेंटली उसको खाना देने आई कि पापा लो खाना लो खाना, उसे बेटी पे हाथ लगा दिया और बेटी सोने की बन गई। अब वो रोने लग गया कि अरे यार मेरी एक ही तो बेटी है, वो सोने की बन गई, सोने की बन गई, ये हो गया, ये हो गया। तो वो रोने बिल्कुल लगा, बिल्कुल। तो उसकी जो वो एंजल वापस आई कि भाई क्यों रो रहा है, क्या हो गया। तो उसने बोला कि यार ये तो हो गई, दिक्कत हो गई, अब क्या करें। तो मतलब हाँ मैं जी बहुत उसको बहुत रफली सुना रहा हूँ, ये बहुत अच्छी कहानी थी बचपन की, हाँ मैं जी वहां हाँ चोद रहा हूँ जी। इस गाने की कहानी की, ये लेकिन कोई अच्छे नहीं से। कोई नहीं। तो फिर क्या हुआ, हाँ तो उसने उसको बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बच्ची को वापस से सोने से इंसान बना दूंगी, लेकिन जो तुमने सारा ये सोने में करा है ये सारा मैं चेंज करूंगी, शक्ति तुम्हारी वापस लूंगी, और जो तुम्हारी जो संपत्ति है वो भी मुझे पूरी चाहिए। हाँ तो हाँ। विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट उसने बोला यस, अ बिग यस, बस तू सही कर दे सब कुछ। ठीक है, तो तेरे हम्म, साथ वही है, यू आर अ मैन विद अ गोल्डन टच। तू रात रात के अंदर 1,000 के 4 लाख बना रहा है, 10 लाख बना रहा है, 7,000 से 20 लाख बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी है। लेकिन मेरे भाई, यू आर रनिंग ऑन फायर, तू तलवार की बिल्कुल नोक भैया। पे चल रहा है। समझ गया बिल्कुल मेरी करेक्ट बात? है भैया। मतलब तेरे हाथ में बम है और तू सीमा पे खड़ा है, या तो वो उधर जाएगा दुश्मन के पास, या तू खुद का घर का विनाश कर लेगा। और ये बिल्कुल भैया सही कह रहे तेरे में ये जो चीजें आई है ना, ये एक डिवाइन इंस्टिंक्ट है विच हैज बीन हेरिडिटेड फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट टू योर फादर एंड टू यू। हर किसी के बस में नहीं होती 10,000 से 1 लाख बनाना, 10 लाख बनाना। लोग 10 लाख रुपए के 10,000 फिर भी कर देते हैं, तो उल्टा कर रहा बिल्कुल है। भैया सही कह रहे हैं। लेकिन बिल्कुल दिक्कत की भैया। बात यह है कि तू, अगर ये तेरी शक्तियां भी हैं तो तू अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जो कृष्ण होता है ना, माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल वो बिल्कुल वाली चीज बिल्कुल। हो रही है। यू आर पुटिंग, मतलब मैं तुझे बताऊं जैसे, मैं तुझे एक बहुत अच्छी कहानी नहीं है, मेरा ही सेल्फ, मैं और मेरा एक दोस्त है आशीष, वो हाँ एक जी डॉक्टर है, हम एक बार बैठे थे पार्क में। तो मतलब हमारी बहुत इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन हुई, और मतलब हाँ जी वो जिंदगी भर के लिए याद रहेगी मेरे को। एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त थे, हम पार्क में बैठे थे, बचपन की बात है। तो क्या हुआ हाँ था, जैसे ना ऐसे जो भिखारी नहीं होते, जो मतलब एक ना उनका हाँ टेम्पो सा हाँ लेके चलते हैं, उसमें भगवानों ही फोटो ले लेते हैं, भगवानों हाँ के गाने हाँ चल रहे हाँ होते हैं, और घर घर जाके पैसे मांगते हैं। हाँ। तो मतलब हम दोनों भाइयों में, दोस्तों में ऐसा कीड़ा रहता है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल बात है चोदने का। तो मैंने उसको बोला, यार आशीष देख, कितना मतलब कितनी विडंबना है कि आप ना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को साथ में रख रहे हो। मतलब जो भगवानों की फोटो थी ना उसके पास, हाँ उस हाँ हाँ ऑटो के अंदर भगवान ही भगवान रख बिल्कुल रखे थे। मैंने बोला तुमने दुनिया की सबसे 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 उन्नत शक्ति को अपने पास रख रखा है, और उसका इस्तेमाल तुम किस चीज में कर रहे हो? भीख मांगने में। मतलब आपने, अगर हैव यू गिवन इट अ थॉट, अगर आपने इस चीज की वैल्यू की होती कि आपके पास क्या है, तो आप कुछ भी कर सकते थे, बिल्कुल भैया है ना। बिल्कुल तो करेक्ट आप बात है। भगवान को पास में रख के घर घर जाके क्या कर रहे हो? 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। तो मैं तुझे भी यही बोल रहा हूँ, मतलब मैं, आई एम, इवन आई कैन बेट ऑन इट कि अगर तू आउटसाइड जाएगा, अब्रॉड जाएगा, तू नाम कर देगा अपने देश का, अपने घर परिवार वालों का। अगर तू यहाँ रहा, ब्लडी यू विल बी द वीपी ऑफ योर कंपनी इन लाइक 4 to 7 years। अगर तूने बिजनेस चालू करा, तू गांड फाड़ देगा मार्केट की मेरे भाई। लेकिन तू इस चीज का इस्तेमाल देख, तू कहाँ कर रहा है।
गू खाने में कर रहा है बहनचोद, क्या मजा आ रहा है 20 लाख कमा ली, ये कमा ली। भाई ये पैसा रुकेगा ही नहीं। ये नहीं पैसा रुका मेरा। जब तक तेरे को चोट नहीं लगेगी ये नहीं रुकेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो लगी है इसको तू चोट ही मान के चल, क्योंकि अगर तूने इस चीज को चोट नहीं माना ना भाई, तो तेरे को चोट ऐसी लगेगी भाई, ऐसी लगेगी। अपन जब नेक्स्ट टाइम बात कर रहे होंगे ना, तो तू बिना रोए बात नहीं कर रहा होगा मेरे से, बिल्कुल सही कह रहे थे आप, बात ये बात तो मैं है ना। आपको सच बताऊं भैया। हाँ जी। तू मेरे भाई, तूने ऐसे बोलते हैं ना कि बाप के जाने के बाद किसी बेटे को कैसा बनना चाहिए, तो तूने ये तो एग्जाम्पल सेट कर दिया कि भाई मेरे को देख लो, मेरे जैसा बनना चाहिए। 25 साल की बिल्कुल उम्र है, भैया। 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। लोग नहीं कमा पाते हैं, अच्छे अच्छे नहीं कमा पाते हैं, तू कमा रहा है। और गॉड फॉरबिड, शायद अगर मान ले तेरे पिताजी जिंदा होते ना, तो शायद इस चीज की प्रोबेबिलिटी रहती, शायद तू ये नहीं कमा पाता। बिल्कुल कहीं भैया, ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बात ना, है। मानता है कहीं ना कहीं वो नहीं बिल्कुल है। बात। तो जो अगर कोई सुपर नेचुरल थिंग है ऊपर, तो उन्होंने तेरे को और तेरे घर परिवार वालों को आशीर्वाद दिया है कि यार इसकी माँ इसको नहीं पाल पाएगी, इसकी नानी इसको नहीं पाल पाएगी, हमें इस लौंडे को कम उम्र के अंदर ही इतना सक्षम बनाना पड़ेगा कि बहनचोद कम से कम पैसों की मार तो ये आदमी नहीं झेले। और बिल्कुल भैया। तुझे हम लोगों से 21 बनाया गया है। मैं 24 साल की उम्र में नहीं कमाता था 1.5 लाख, ब्लडी मैं सबके सामने बोलता हूँ, मैं आज भी नहीं कमाता 1.5 लाख, मैं कम कमाता हूँ तेरे से। ठीक है, लोग नहीं कमाते हैं, लोग नहीं लेते हैं 1.5 साल के अंदर 3 प्रमोशन, लोग नहीं अपनी माँ को सोना कमा के देते हैं 24-25 साल की उम्र के अंदर। आपने वो सब किया है, लेकिन आप जो ये चीज कर रहे हो ना, ये सब चीज पे पानी फेर देगा मेरे भाई, सब चीज पे। मेरी बात सुन, मैं मेरा शरीर भारी है, मैं प्री हाँ डायबिटिक जी। हूँ। अब मेरे साले 10,000 फॉलोअर हो, चाहे 1 मिलियन हो, चाहे मैं वीपी एवीपी का डीवीपी बन जाऊँ, वीपी बन जाऊँ, चाहे मैं एमएलए बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, अगर मैं मेरी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो साला मेरे को हेल्थ इश्यूज होंगे होंगे होंगे। बिल्कुल आई होंगे। माइट डाई अर्ली, या फिर बिल्कुल भैया। मुझे हेल्थ कॉजेज ऐसे होंगे जो कि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वही वाली चीज है, तू कुछ भी कर ले, तू अब्रॉड जाके कर, तू वो कर। अरे यार, मैंने दो दो मेरे जनों से बात हुई, दोनों कनाडा रहते हैं, तो हम फोन पे बात नहीं कर पाए, हमने इंस्टाग्राम पे बात करी है। दोनों पढ़ने के मोटिव से ही गए थे और नहीं कर पा रहे हैं वो। जुआ छोड़ा नहीं छोड़ा वो अलग बात है उनकी, और वहां पे भी जाके बर्बाद हो गए। तो ऐसा नहीं है कि अगर तू अब्रॉड चल जाएगा तो ये चीज छूट जाएगी, इस चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। एक बंदा है, बिल्कुल भैया। रशिया में लोग जाते हैं ना अपने बच्चों को एमबीबीएस कराने, रशिया में, यूक्रेन में, चाइना में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बंदा अपने बाप की, उसका बाप भी डॉक्टर है, वो बंदा अपने बाप की दी हुई फीस हार गया। और पता है क्या हुआ, उसको रशिया के कॉलेज ने निकाल दिया। ऑब्वियसली फीस नहीं भरोगे, निकालेंगे। उसके घर बिल्कुल पे भी निकालेंगे। पता नहीं था कि उसके, निकाल दिया। उसने घर पे झूठ बोला कि हमारी वो छुट्टी उट्टी लग गई, ये लग गई, मैं एक बार आ रहा हूँ, मैं एक बार आ रहा हूँ। घर वालों ने खुशी खुशी टिकट कटाई। अब घर पे मातम छा रहा है कि साहब आपने इतने पैसे भर भर के एमबीबीएस कराने के लिए वहां भेजा, सबको पूरा था कि भाई विदेश से ये लड़का डॉक्टर बन के आएगा, जैसा बाप डॉक्टर है वैसा ही बेटा डॉक्टर बन के आएगा। अब लड़का आज की तारीख में 12वीं पास है 3 साल बाद। क्यों? क्योंकि जुए की लत तीसरे साल में ऐसी लग गई थी, फीस भर दी, फीस नहीं भरी, जुए में डाल दिया, कॉलेज ने निकाल दिया, तो एफिलिएशन रद्द हो गया। अब वो बारी, ही इज एज बिल्कुल गुड एज 12th पास, है ना भाई। तो पता है क्या होता है, बिल्कुल तूने, मैं तो फिर भी तेरे को बोलूंगा कि तूने रेपो कमाई है, और मुझे इस चीज में कोई शर्म नहीं, मुझे फक्र है इस चीज का कि हाँ भाई तूने रेपो कमाई है, तूने इज्जत कमाई है, तूने माँ को सोना बना के दिया है, तूने बहुत धर्म के काम करे और तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत प्यारा लड़का है। लेकिन ये जो चीज तू कर रहा है ना, तूने पैसे देख लिए 20 लाख 30 लाख, ये अरे 20 लाख में बच्चे की शादी हो जाती है लड़की की आज के टाइम पे, आज में भी होती है। बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल तो होती है। लेकिन अगर आप इस टाइम पे नहीं रुके ना भाई, मैं तेरे को अपनी काली जबान से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डार्क ट्रूथ बता रहा हूँ कि अगली बार जो तेरे को एक जो तेरा तुक्का लग गया था ना कि भैया मैंने 20,000 से मैंने इतने कर लिए, वो कर लिया, मेरा सारा कवर कर लिया, ये कर लिया, वो मोमेंट नहीं आएगा। अब जो 16 लाख तुझे प्लस करे थे ना भाई, अब 16 लाख तेरे डाउनफॉल देने का आ जाएगा। और वापस से आपने चूंकि लोन को फोरक्लोज करा है, तो आपके पास लोन की अवेलेबिलिटी अभी भी है। फटाफट आप लोन लोगे, फटाफट वो 12 मिनट में, 13 मिनट में सारे लोन वापस से आ रहोगे और बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। और इस बार, लेके भी है, मैंने अभी लिया है, मैं आपको बताया 5 दिन के अंदर जब मैं अभी कर रहा था ना, जब मैं 20 लाख हाँ रुपए नीचे गया हूँ। हाँ, क्या हुआ था, क्योंकि जब विड्रॉ करते हैं गेमिंग अकाउंट से, उसकी भी लिमिट होती है। हम्म, वो 1.5 लाख रुपए के ऊपर एक दिन में नहीं निकालने देता। अब हाँ मेरे को तो खेलना था भी इन 5 दिन के अंदर, हाँ, तो मैंने वापस लिया है। हालांकि मैं उसको क्लोज कर दिया मैंने एक दिन के अंदर, जैसे नेक्स्ट डे मेरी गेमिंग ऐप से विड्रॉ निकला ना, हाँ। मैंने उसको वैसे क्लोज कर दिया एक दिन के अंदर। बट मैंने वापस लेके खेला है कि ठीक है मेरे पास फंड्स अवेलेबल है, मैं लेके इसको क्लोज कर दूंगा, बट आज नहीं मेरे को खेलना है। भाई, मैं तुझे बता रहा हूँ क्या होता है, तुक्का एक बार लग जाता है, 2 बार लग जाता है। अगर अभी तू
16 लाख नीचे होके फिर 16 लाख करके फिर 20 लाख ऊपर होके फिर 20 लाख नीचे हो गया, अगर तू स्क्वायर वन पे खड़ा है, नल एंड वाइट पे खड़ा है ना मैं भाई, एकदम नल एंड वाइट तो पे खड़ा हूँ, तो ध्यान एकदम रखना नल एंड वाइट। 50% प्रोबेबिलिटी इस चीज की भी है कि अब तू 20 लाख माइनस पे चल जाए, वनस्पत 20 लाख प्लस के। और 20 ये लाख अगर 50% माइनस में तो चला गया छोड़ो। ना, अगर तू 20 लाख हम्म, माइनस में चला गया ना मेरे भाई, तो फिर तू सपने ही लेना अब्रॉड के। क्यों? क्योंकि 20 लाख रुपए, 16 लाख रुपए, इतने ही रुपए तेरे को बाहर जाने के लिए लगते। वो तेरा बिल्कुल। तेरा तेरा फ्यूचर, तेरा ड्रीम जो तू सोच रहा है वो तेरा खराब हो जाएगा पूरा। रेपो चली जाएगी, इस बार रिलेटिव पैसा भी नहीं देंगे और माँ को तू तू देखनी पड़ेगी जीवन भर। ध्यान रखना, और घर बिल्कुल वालों का भी ट्रस्ट चला जाएगा। नो मैटर चाहे तू 1.5 कमाए, चाहे 2.5 कमाए, चाहे 3 कमाए। समझ रहा है ना इस चीज सही को? कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो। तेरे को और एक और बात बताता हूँ। पता है, मेरा एक दोस्त है, जब मैं मेरे पुराने बैंक में था 3 साल पहले, वो मेरा, ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, जो मुझे एक कलीग मिला बैंकिंग में। वो क्रिश्चियन है, एलन नाम है उसका, एलन विंसेंट। तो अभी क्या है, उसको भी यही था कि मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, क्योंकि बैंकिंग वाज नॉट मेड फॉर हिम। वो ही वाज अ नाइस फेलो, वन ऑफ द नाइसेस्ट गाय आई हैव एवर मेट। लेकिन उससे सेल्स नहीं होती थी, तो उसको पता लग गया कि यार मेरे को कुछ आता नहीं है, बैंकिंग मेरे से हो नहीं रही। उसके 2-3 दोस्त बाहर गए हुए थे, उसने ये बोला बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। अब पता है क्या है, अगर आपका मोटिव क्लियर है ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो चीजें अपने आप होती रहती है। मतलब वो भी कोई इतना, कोई फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं था, लेकिन उसके बाप ने उसको एजुकेशन लोन लेके दिया, 12-1 लाख रुपए का एजुकेशन हम्म, लोन लिया। उसने हम्म, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी साइमल्टेनियसली, जो कि बाहर के लोग करते भी हैं, साथ के साथ कोई जॉब पकड़ लेते हैं, करते रहते हैं, ताकि अपनी लोन की बिल्कुल। किस्तें वो खुद देता रहे। तो भाई उसने 1.5 साल के अंदर 12 लाख रुपए लोन का, जो इंडियन करेंसी के अंदर 12 लाख रुपए का लोन चुका के, फोरक्लोज करके समाप्त कर दिया, पिताजी की लाइबिलिटी दूर कर दी, बिल्कुल खत्म। भैया। और मतलब उसने बाय हुक और बाय क्रुक कोई भी कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स नहीं लगाए। जैसे मतलब ही जस्ट लेट द लाइफ हैपन टू हिम द वे इट वाज। जैसे हो रहा है होने दो। नौकरी ये मिल गई, कर लेते हैं, 3 महीना 4 महीने निकाला, अच्छा अच्छा वहां मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, वहां मैं चला गया। पढ़ाई पे पढ़ाई चलती रही, काम पे काम चलता रहा। थोड़ा बहुत रेंट दिया, थोड़ा बहुत सेविंग करी, थोड़ा बहुत उड़ाया, और थोड़ा बहुत भरते 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 एजुकेशन बिल्कुल लोन डेढ़ बिल्कुल। साल के अंदर खत्म कर दिया। तो अगर तुझे लग रहा है ना कि मैं 3 साल में पैसा जोड़ लेता, वो जोड़ लेता, तो वो इतनी बड़ी चीज नहीं है। तुझे जुए के लिए अगर तू लोन लेता है ना, तो चुभता है। लेकिन अगर मान ले तू अब्रॉड जाने के लिए एजुकेशन लोन लेगा, उस एजुकेशन लोन के माध्यम से अगर तू बाहर जाएगा ना, तो वो पैसा तेरे को चुभेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं तेरे को अपस्किल कर रहा है, वो तेरी बिल्कुल भैया, वैल्यू बढ़ा बिल्कुल। रहा है। और तू बाहर, अगर आज भारतीय करेंसी में तू 1.5 लाख कमा रहा है ना मेरे भाई, तो बाहर जाकर तू 4-5 लाख का आदमी बनेगा कम से कम। और उससे तू फट 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 साल सवा साल के अंदर तूने 20 लाख का भी एजुकेशन लोन लिया, खत्म करा, मम्मी और नानी को साथ में ले गया, आराम से वहां कोई गोरी लड़की पटाई, शादी करी, बढ़िया खुश रहे। बहन चोद क्या जुआ खेलना तेरे को? नीड कहाँ आ रही है? नीड उनको आती है, पहली बात तो नीड किसी को नहीं आती। लेकिन अगर सपोज करो साहब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये मेरा पोसा नहीं रहा, हम्म, मेरे को हम्म, ये नहीं हो रहा, आप हम्म, सोचो हम्म। भाई, 1.5 लाख कमा रहा है महीने के, शादी तेरी हुई नहीं है, लुगाई तेरी है नहीं, बच्चे तेरे है नहीं, माँ को खुश रख। नानी तेरी, शी मस्ट बी अराउंड इन हर 70s और 80s, लेट इट्स 70s और करेक्ट, 80s। इट्स करेक्ट, करेक्ट। भाई मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, जस्ट सी हर गो ऑन अ वेरी पीसफुल नोट। उनको जाते हुए देख, खुशियां देते हुए। क्यों मेंटल पीस की माँ चौध रहा है अपने दिमाग की? वो मोमेंट एंजॉय कर। शी माइट नॉट बी देयर आफ्टर 5 years, नो, है ना, 5 साल बाद 10 साल बाद नहीं रहेंगे वो नहीं, बिल्कुल मोमेंट जी, बिल्कुल। वो मोमेंट देख। तेरी माँ ने आधी जिंदगी अपना आदमी नहीं देखा, उनके लिए एक ऐसा बेटा बन के देख कि मैं उनको जीवन भर घुमाऊं। जो इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं आती कि मैं अपनी भैया माँ माँ को यही माँ मेरा को गोल है। माँ को माँ को घुमाने लेके गया हूँ मैं, ऐसे। मतलब वो उसकी मम्मी है ना मॉल्स में एंजॉय कर रही है, वो अपनी मम्मी को ड्रेस दिला रहा है। यार ये मोमेंट एंजॉय करना। अब तू तेरी माँ को बोलेगा कि मम्मी ये बैलेनो खरीदी, जुए के पैसों से खरीदी, तेरी माँ बैठेगी उसमें? नहीं बैठेगी ना। सही कह रहे हो भैया। तेरे महीने की 30 तारीख को तनख्वाह आ रही है, तेरी महीने की 3 तारीख को तेरी गाड़ी की ईएमआई जा रही है ना भाई, बहुत सुकून में है जीवन, बहुत सुकून में। जाने दे। अपन ने जो सपने देखे कि यार मेरे को है ना, मेरे को मेरी उससे मेरे पैसे चल जाएंगे, ये मेरी गाड़ी फ्री की आ गई, अरे भाई आज तेरे को गाड़ी फ्री का लालच आ रहा है, फिर कल को तेरे को उसका लालच आएगा कि यार मैं ना, मेरी एजुकेशन बाहर में फ्री की हो जाए, फिर तू क्या बोलेगा, यार एक तो फ्लैट होना चाहिए यार, जेब से मिल देंगे, कट्टे से खरीदी। सही कह रहे हो। आदमी जो है वो लालच का पुतला है। उसको नहीं बिल्कुल। नहीं फर्क पड़ता कि उसको कितना मिल जाए, उसकी जिज्ञासा हमेशा बढ़ती रहेगी। ठीक है ना? तो दिस वॉज सपोज टू एंड, एंड थैंक गॉड दैट इट एंडेड ऑन अ वेरी पीसफुल नोट, ऑन अ वेरी सोलफुल नोट। तेरा कुछ बिगाड़ के नहीं गया, तेरे से वही लेके गया है जो तेरा कभी था भी नहीं। बिल्कुल भैया, सही इस बात है चीज आपकी, को, ये बात मैं है मानता ना, हूँ। इस चीज को समझ। और एक मन के अंदर सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है ना वो इंक्रीज कर ले कि भगवान ने मेरे से मेरा अगर बाप छीना है, तो मुझे 4-5 ऐसी चीज दी हैं जो किसी और के पास नहीं है। उनमें से एक है मेरा गुड लक। लेकिन उस गुड लक को भाई अच्छी जगह लगा।
जुए सट्टे में अगर अपने ये अच्छी शक्तियां खराब करेगा ना, तो यू नेवर नो कि कल को तेरे को अपनी इस किस्मत की, इस गुड लक की इतनी जरूरत पड़े और तू सोचेगा कि बहनचोद मेरी किस्मत गधे के लंड से लिखी हुई है क्या यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है जीवन में, है ना? समझ बिल्कुल रहा है इस सही चीज बताया को? अभी, सही। मेरे को ना अभी जस्ट आपने बात बताई ना, मेरे को एक दिन भी याद आया। हम्म मैं बताता हूँ, ये बात है अभी पिछले से, मतलब जो 24 में शुरू हुआ था ना, ये हम्म बात है। हम्म तो इसमें ना मैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर था अपने ऑफिस में, हम्म और मेरे को उस टाइम पे 3.5 लाख रुपए बोनस मिला था। हम्म तो सैलरी के ऊपर बोनस मिलता, 3.5 लाख रुपए मिला। तो उस टाइम पे इतनी नहीं होती थी मेरी, उस टाइम हम्म पे तो कम ही होती थी, बट बोनस अलग से मिलता था एक पर मंथ के अलावा। हम्म तो हम्म 3.5 लाख रुपए बोनस मिला था। मैंने मम्मी को अपने कार्ड दिया था कि ये लो मम्मी, आप शॉपिंग करो। हम्म तो मेरे को अच्छा याद है, उस दिन मेरी मम्मी 40,000 रुपए की शॉपिंग करके आई थी। और जो खुशी मिली थी ना हमें, हम्म वो आके सबको कपड़े दिखा रही कि देखो, मेरे को अपने दोस्तों को दिखा रही कि ये देखो मेरे को जितने ये लेके, मेरे को उन्होंने ये लेके दिया। हम्म 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 तो कितनी अच्छी बात है, बता कितनी अच्छी बात है। मैं मेरी माँ को आज तक कभी कपड़ा नहीं दिला पाया, दिलाया है बट मतलब मैंने कभी भी, मैंने वो वाला मोमेंट नहीं दिया जो तेरी तूने अपनी माँ को दिया है। तो यू आर वेरी लकी इन वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स, और उसका अंदाजा तेरे को भी नहीं है। तू हनुमान है, मैं तेरा जामवंत हूँ। मैं तुझे बता रहा हूँ कि भाई तेरे में ये शक्तियां हैं, उनका सही जगह उपयोग कर। तूने रामायण तो सुनी होगी ऑब्वियसली। बिल्कुल तो बिल्कुल जब बिल्कुल। राम जी हनुमान जी को कहते हैं ना कि आपको सीता मैया के पास जाना है, तो हनुमान जी क्या होते हैं, रोने लग जाते हैं, यार समंदर इतना बड़ा है, मैं कैसे जाऊंगा सीता माँ के पास। तो जामवंत उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं, भाई तुम ही हो जो बचपन के अंदर सूरज को निगल गए थे और देवता सारे लोग त्राहिमाम करने लग गए थे कि महाराज ये आप सूरज को मुंह से निकालो। ये तुम ही हो जब तुम्हारा मूड खराब हो गया था, तुमने इंद्र को पकड़ के रख लिया था और बोला था मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, फिर सारे देवता आ बिल्कुल गए थे, भैया, भाई छोड़ दे छोड़ दे। तो बिल्कुल मैं भैया। तुझे बता रहा हूँ, यू आर द ओनली वन जो 24 साल में गाड़ी खरीद रहा है। यू आर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीशी माय फ्रेंड। तू बहुत उन कम चुनिंदा, यू आर वन ऑफ द जेम ऑफ अ पर्सन जो इतनी कम उम्र में इतना अच्छा कमा रहा है, इतनी कम उम्र में गाड़ी खरीद रहा है, इतनी कम उम्र अपने घर वालों को वो मोमेंट दिला रहा है जो लौंडे मर जाते हैं अपने माँ बाप को देने के लिए लेकिन दे नहीं पाते हैं। संजय दत्त का एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसका बड़ा रिग्रेट था कि मैं मेरे माँ बाप को वो सुख नहीं दे पाया जो एक अच्छे आदर्श बच्चे को देना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, चलो फादर का तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जब भी तुम्हारी माता जी का अंतिम समय आएगा ना कभी तो आएगा, इट इज इनएविटेबल। तो तुम्हारी माताजी बहुत सुकून से जाएंगी कि यार मेरे बेटे ने ना मेरे को रखने में, मेरे को खुश करने में एक पैसे की कमी नहीं छोड़ी। डोंट, जब उनके फाइनल दिन आएंगे ना, डोंट बी दैट, ये इस हैबिट को इतना ऐसा रीजन मत बना कि जब तेरी माँ है ना कुछ मोमेंट्स याद कर रही होंगी तो अपने पति के साथ कुछ रोमांटिक पल याद करेंगी, उनका जाना याद करेंगी, तेरे को बड़ा याद होता हुआ देखना याद करेंगी, तेरी सोना दिलाना, कपड़े दिलाना। उनके मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये बहन करोड़ा एक बार जुए में भी फंस गया था। इस चीज को यहीं बिल्कुल सही खत्म कर बोला। दे। व्हाट व्हाट हैज बीन डन, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। खत्म कर। नया साल है, नया जीवन निकाल। 1.5 लाख का आदमी है, कोशिश कर इस साल के एंड तक 2.25 लाख का बने, 2 लाख का बने। और उसके लिए गांड फाड़ के एफर्ट कर। बाहर जाना है बाहर जा, माँ को जरूर साथ में लेके जाना, नानी को जरूर साथ में लेके जाना। यहाँ रहना है यहाँ बढ़िया काम कर, लेकिन इन चीजों से आगे बढ़ भाई, इनमें कुछ नहीं है। तू बहुत लकी है, तू तेरे बाप के कर्मों की खा गया कि है ना, तेरे को आज इसका नुकसान नहीं मिला। तू सस्ते में बिल्कुल निपट बिल्कुल गया, भैया, सस्ते में निपट गया। वो तेरी गांड भी फटी ना, तो एक ऐसा दिन आएगा तूने रात रात के अंदर तूने इतने लाख कमा लिए। लेकिन भाई सबकी किस्मत ऐसी नहीं है, सब बर्बाद होके बैठे। मैंने एक आदमी की वीडियो डाली है आज, किसान आदमी है, बेटी की शादी करनी है, 3 साल बाद बेटी के पैसे खा गया, वो हार गया जुए में, हार गया। कुछ नहीं है, पता ही नहीं। मतलब आज उस आदमी के पास ये है कि बेटी का रिश्ता भी पूरा हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा, सूट पिलाने के पैसे नहीं है। तो यू आर अ ब्लेस्ड वन, बट मेक श्योर यू मेक इट काउंट नाउ। जुए में, सट्टे में, ये बहन जो माइंस खेल लिया, क्रिकेट बैटिंग, अरे तेरा स्टैंडर्ड है क्या इन चीजों का? भाई तुमसे बहुत ऊपर है। नहीं है तू भैया। नाम बनाने वालों में से है भाई, समझ रहा है इस चीज को? कहाँ अपना फ्यूचर, कहाँ अपना टैलेंट और कहाँ अपनी रातों की नींद इस चीज में खराब कर रहा है मेरे भाई। यू आर बॉर्न टू फकिंग विजिट प्लेसेस, मेक योर नेम। बहन जो कल को खुद की कंपनी खोल, नहीं खोले तो साला एक BMW खड़ी हो, तू वैसा लौंडा है यार। बहन चोद तेरे को क्या पड़ी है माइंड्स में खेलने की? तेरी जरूरत ही नहीं तो खुद की माइंड बना लेगा यार, क्या टेंशन है? ये तो बाबूजी को चुप करा दे पीछे वाले के। करवा दिया, करवा दिया। समझ रहा हाँ है जी भैया। मेरी बात? हाँ जी। पक्का? पक्का भैया।
भैया मेरे को बस एक चीज बता दो जो मेरे मन के अंदर ना बैठ चुकी है। बोल। मैं अपना गाड़ी की तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 6-7 लाख रुपए मैं मेरे को खुद पता, मैं दे दूंगा। हाँ दे कोई देगा। आराम से 6 महीने में उतार दूंगा मैं। हाँ अगर मैं माड़े से माड़ा 50,000 रुपये महीना भी दे सकता हूँ, जो कि मैं दे सकता हूँ। हाँ कोई नहीं, लोन है, 6 महीने में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। 6 महीने हाँ। में पास है, इसका 6 महीने में बड़ा टाइम नहीं है। मैं इसका तरीका भी तेरे को बाद में बता दूंगा, मतलब इस चीज का कि गाड़ी का लोन अपन को कैसे क्लोज करना है। मैं तुझे बता दूंगा, अभी नहीं, बाद में, आफ्टर द फोन कॉन्वर्सेशन, कल ठीक बता है, दूंगा प्रोबेबली। हाँ बिल्कुल हाँ, क्या पूछ रहा बिल्कुल है तू, ये बिल्कुल पूछ। भैया। तो ये मैं उतार सकता, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ भैया, गाड़ी की मेरे को बहुत बड़ी टेंशन नहीं है कि ठीक है गाड़ी मैंने ली है भैया। आज भी मेरे को अच्छा लगा कि पहली लाइफ में मैं पहली बार अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी खुद की। हम्म मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट माइंड में मेरा कहीं और स्टक था, मेरा माइंड हम्म माइंड मेरा कहीं और स्टक था। बट भैया जो एक डर मेरे अंदर बैठ गया है ना, हम्म। जिसके चक्कर में मैं 20 वापस चला गया हूँ। क्या? मेरे मन में बस एक ही डर है कि गाड़ी हट गई, मेरी जो सेविंग्स है वो बहुत ज्यादा हिल चुकी है। जो हम्म मैंने माइंड में सोचा था कि इतनी सेविंग्स पे तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, घंटे का फर्क पड़ेगा। हम्म कि अगर मैं जॉब भी छोड़ देता हूँ पढ़ाई के लिए, हम्म मेरे को घंटे का फर्क पड़ेगा। हम्म अभी भी भैया मेरे माइंड में है, अगर मैं सब कुछ हटा के सब कुछ करके, मैं अभी भी गाड़ी का लोन हटाने के बाद हम्म अगर मैं उसको रीपे करता हूँ, मोटे से मोटा मैं 15 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए फिर जमा कर सकता हूँ हम्म आने वाले 1.5 साल के अंदर, जब मैं प्लान कर रहा हूँ जाने का। हम्म। तो भैया क्या आपको लगता है वो इनफ है, मैं कर लूंगा? बहुत इनफ है, बहुत इनफ है। देख क्या होता है, मैं तुझे दो तीन चीजें बताता हूँ। मेरे को फिर हम्म। मेरे को बस मेरे मन में बस यही डर लगता है कि यार ये एनफ है नहीं है, एनफ है नहीं है। देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अगर ये इनफ है ना, अगर ये इनफ नहीं भी है ना, तो इवन यू आर केपेबल इनफ कि तू और कर लेगा, पहली चीज। बट बेटिंग इज नॉट द सोल्यूशन। देख, मैं तेरे से 9 साल बड़ा हूँ मेरे भाई, 25 का है ना तू। बिल्कुल भैया, मैं तेरे से मोटा मोटी बिल्कुल 9 साल बड़ा हूँ। एंड बिल्कुल। मैं तुझे बताता हूँ, आई हैव लॉस्ट माई सेविंग्स, मेरे शेयर, हम्म, माई पीएफ, माई म्यूचुअल फंड, माई एसआईपीज, मतलब। हम्म, एंड इवन, मतलब मैंने इतना हारा हूँ मैं इस चीज में, और मुझे खुद को नहीं पता हम्म, चला कब धीरे 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 सब मैंने लिक्विडेट कर दिया। एट द हम्म, एज ऑफ 34, इफ आई एम प्लानिंग टू हम्म, रीबिल्ड माई किंगडम, इफ आई एम प्लानिंग टू स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग, देन व्हाई हम्म, कांट यू? अगर तेरे लिए इनफ नहीं है तो इनफ तू बनाएगा ना मेरे भाई। अरे मेरे भाई, एजुकेशन लोन तू लेगा, तेरे को कोई भी कंपनी बिल्कुल एजुकेशन लोन लेने के लिए मना नहीं करेगा, कोई भी बैंक नहीं आराम मना से करेगा। मिलेगा भैया। नहीं, मैं बैठा हूँ उसके लिए, ठीक है भैया, मैं देख लूंगा तेरे को, तेरा भाई बैठा है बैंक में। ठीक है। ठीक है भैया। एजुकेशन लोन लेके जाएगा, वहां जाके नौकरी भी करेगा। दुनिया करती है, 100 में से 99 लोग करते हैं, तो तू अकेला बैठा तो बोलेगा नहीं ना मैं तो केवल पढ़ूंगा। तू भी करेगा, जवान आदमी करेगा। तू उस एजुकेशन लोन को 1.5 से 2 साल के अंदर खराब खत्म कर देगा, तो पहली बात तो तेरी सेविंग्स तो हिली ही नहीं। तेरी सेविंग तो यही की यही है। उसके बाद जो तेरे को गैप लगेगा, वो 1.5 साल का लगेगा गैप। लगाने दे बाद ठीक में है भैया। सेविंग। भाई अगर मैं 34 साल की उम्र में ना यूट्यूब चालू करके, जब ये चूतिया हम्म, चूतिया खुशी होती है ना बहन चूत के, भैया 4,000 हम्म, सब्सक्राइबर हो गए, ये हो गए, मैं उनको एंजॉय कर सकता हूँ, तो 25 साल की उम्र में ठीक है चीजों को भैया। क्यों नहीं बिल्ड कर सकता मेरे भाई? बिल्कुल कर सकता है। यू आर अ यू आर अ पर्सन हु हैज बीन बॉर्न फ्रॉम द, क्या बोलते हैं, विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो अच्छा है, बिल्कुल भैया, सब सही कह कुछ रहे हो। अच्छा है। अगर तू अपनी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को लेके कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में सोच रहा है, तो उसको सोचना बंद कर दे। द ग्रास इज ग्रीनर एट योर साइड। तू अभी भी एक बेनिफिशियल एंड पे खड़ा है, सब्जेक्टेड टू द फैक्ट यू डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स। बिल्कुल भैया जी, है ना? बिल्कुल जायज बात है, एकदम जेन्युइन बात है। तो अगर तेरे मन में कभी भी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग ये आती है, तो एक चीज मेरी ध्यान रखना कि सब कुछ तेरे हम्म, फेवर में है। सब कुछ वही होगा जो तू चाहेगा, हर चीज तेरे हिसाब से होगी, तेरे को वरदान मिला हुआ है भगवान का। लेकिन एक कंडीशन है, इस ठीक है सर। जुए से अपने अच्छे कर्मों को, अपनी अच्छी अच्छी किस्मत को खराब मत कर। बहुत नुकसान हो जाएगा। तेरे को कैसे तैसे करके तू बच रहा है, लेकिन तुझे नहीं पता मेरे भाई, यू आर प्लेइंग विद फायर। एंड बिल्कुल बिल्कुल भैया। ट्रस्ट मी, जो तेरा आर्मर है ना, जो तेरा कवच है, वो जल चुका है। अब तेरे पास कवच नहीं है। अब अब सीधा गांड में आग लगेगी भाई। अब ध्यान रखना तू, अब तू जलेगा सीधा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तू उस चीज से बचता आया है, और इस कंडीशन तक बच गया है कि अब तेरा दिमाग से ये चीज चली जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अब तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा।
सही कह रहे हो। और ये अगर बहुत अब ट्रस्ट योरसेल्फ टू बी अ ब्लेस्ड वन कि तेरे को ये सारी सीख, तेरे को ये सारी अक्ल तब मिल रही है जब तू जीरो पे खड़ा है, ना कि नुकसान में, ना कि प्रॉफिट में। 20 लाख रुपए के तूने झोल खेल लिए भाई, लोगों के हार्ट अटैक आ जाएंगे बहन जो तू रात में कमा रहा है और जो तू रात से गवा रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा चीज खेलना, इतनी कम उम्र में खेलना, इतने बड़े रिस्क लेना सबके बस की बात नहीं है। जो हो गया उसको भूल जा, और ट्रस्ट में भूलना ही पड़ेगा। अरे बहनचो विदेश जा, कमा, डॉलर्स में कमा, पाउंड्स में कमा, गांड फाड़ बहनचो, क्या दिक्कत है? सही क्या कह रहे हो। दिक्कत है? क्या जरूरत है स्टेक खेलने की साले? 20-20 लाख रुपए खुद बंदा बनना कि भैंसो 20-20 लाख का मैं आदमी बन जाऊं एक महीने 2-2 महीने के अंदर। यही है, अभी अब करेगा बचपन तू, से ही कर प्लान लेगा, है। कर लेगा भाई तू। बहुत सही बंदा है और सही कर लेगा, लेकिन इस चीज में पड़ मत। ये तेरे लिए नहीं है, ये गलीज काम है, ये नीच काम है, ये कुत्ता काम है। इनमें मत पड़। जरूरत ही नहीं है यार, सही कह रहे जरूरत ही नहीं है अपन को। मतलब ये तो वही वाली चीज हो गई यार कि मतलब घर के अंदर शाही पनीर पड़ा है और अपन गोबर मुंह मार रहे हैं यार। हो। है सही ना? कह रहे हो। जरूरत ही नहीं है बहनचो, क्या जरूरत है इस चीज की? जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल माँ सही चुरा कह ले। रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। चल अब मैं जा रहा हूँ, मैं ठंड में चलो भैया, गिर गया बिल्कुल तेरे चक्कर में। भैया। बिल्कुल भैया। चलो भैया, ध्यान रख थैंक यू अपना। सो मच, आपने ध्यान। टाइम दिया। आपने भी, अगर आप आज बात नहीं करते ना, तो आप लगा लो मैं सुबह से अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है, मेरे को डिपॉजिट नहीं करना। मैं तब तक अब कोई स्टेप नहीं लूंगा जब तक मैं तू आपसे बात करके सेल्फ एक्सक्लूजन का बटन दबा दो उस ऐप पे जाके। मैं है ना? खत्म कर, मार चुका था, स्क्रीनशॉट भेजो उसका। बिल्कुल भैया, मैं सिर्फ एक तीन का बटन दबा के आपको स्क्रीनशॉट भेज के आज ही मामला सारा खत्म और कर दूंगा। खत्म कर यार, इस पे अपन को बात ही नहीं करनी है। अपन को पता है बात किस पे करनी है? अपन को बात करनी है, भैया मेरा टैक्स बहुत बन रहा है, भैया मेरे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ मैं, भैया कोई गाड़ी सजेस्ट करो। बिल्कुल अपन को ऐसी बातें करनी है आगे जाके, समझ रहे हो बिल्कुल बात? भैया, बिल्कुल भैया, आपने मेरे को बोला ना पूरे 2 साल के एंड में, हम्म। कोशिश पूरी करूंगा भैया कि साल के मिनट में ही आऊँ आपके पास की बन गया। अरे बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल आना, मेरे से मिलके जाना। ठीक है। बिल्कुल भैया, डन। बिल्कुल। ओके जी, चलो ओके। भैया, थैंक यू सो मच, ओके थैंक यू, ओके। थैंक यू।